ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, एपिसोड 1, गजब सिनोनिम। नाम इसे रखा गया है ताकि आप जब ये क्लास पूरी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, क्योंकि हम वंडर या गजब हम उसी को बोलते हैं जहां चीजें हमको बेहतर तरीके से और आसानी से समझ में आ जाती है और लाइफ टाइम हमें याद रहता है। लाइफ टाइम याद रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है ना, पर यहाँ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होगी या क्वेश्चन को इस तरीके से कराया जाएगा कि आपको ये सारी चीजें जो है याद हो जाएंगी। नहीं चाहते हुए भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे याद कराने के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब जहां तक सिनोनिम्स का सवाल है, सिनोनिम का मतलब होता है नियरेस्ट मीनिंग। जो वर्ड्स आपको आएंगे एग्जाम में, सिनोनिम कई तरह से पूछा जाता है, कई स्टाइल से पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड है, 3 वर्ड, इसके मीनिंग बता दिए, जैसा कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सीडीएस, एनडीए के एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जाता है। बैंक का स्टाइल कैसा होता है? दे गिव यू अ कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैसेज देता है, आपको कहता है एक पैसेज दे देता है, कॉम्प्रिहेंशन देता है लंबा सा, ठीक है, और उसी कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर दिए जाते हैं, ब्लैक कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जिन वर्ड्स को बोल्ड किया गया है उनमें से 2 वर्ड्स को सिनोनिम पूछा जाएगा, 2 वर्ड्स का आपका एंटोनिम पूछा जाएगा, या कम बेसी हो सकता है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। जिस जगह जिस वर्ड का आपको मीनिंग पूछा गया है, जिस वर्ड का आपको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया है, उसका मीनिंग बताने से पहले आपको यह देखना होगा कि या तो उसका मीनिंग आपको डायरेक्टली आता होगा अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि मीनिंग कितना ही चेंज होगा चाहे किसी भी सेंटेंस में लिख दे, या अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता है तो जिस सेंटेंस में वो वर्ड दिया गया है उसके ऊपर नीचे के सेंटेंस को आप पढ़िए, और उस सेंटेंस को आप पढ़िए और उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को, प्रसंग को समझने का प्रयास कीजिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को लिखा गया है। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता है तब भी उसके अगल बगल जो सेंटेंस लिखे गए हैं ना, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए। There may be a huge possibility that you will find the meaning of that word even if you don't know the meaning of that word. So go through the passage, go through that specific sentences above and below that word, and definitely after reading the comprehension you will come to know what may be the meaning of that word or synonym of that word, antonym of that word. तो क्या होगा, आप उसके आंसर कर सकते हैं आसानी से। आपको 3 से 4 नंबर आपको इसमें आसानी से मिल जाते हैं। और कभी कभी तो स्टूडेंट जो एग्जाम के लायक अपने आप को बनाते हैं, उनकी प्रिपरेशन तो इस लेवल की होती है कि उस वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए वो जगह पढ़ते ही नहीं है, उनको पता है इसका मीनिंग क्या होगा। और सेंटेंस में वर्ड मिल जाता है, एंटोनिम्स मिल जाता है, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग। तो आपको ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, बिग टॉपिक है, ये खत्म नहीं होता है कि जितना भी करो कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अलग ढंग से इसको पूरा करने का और समझने का। तो इसकी सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड 1 है जो कि आपका बैंक पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हो, या रेलवे, सीडीएस, एनडीए की एग्जामिनेशन हो, या इंश्योरेंस सेक्टर का, गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर का जहां पे एओ, डबलओ या एलआईसी की असिस्टेंट की परीक्षा होती है, किसी भी तरह की परीक्षा हो, यानी एकेडमिक से लेके यूपीएससी लेवल तक का प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी स्कूल की प्रिपरेशन करनी है तो भी हो जाएगा, यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो भी हो जाएगा, बीच में तो ये ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, गजब सिनोनिम। एपिसोड 1 का पहला वर्ड देखिए है कॉपियस। और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये नहीं कि वर्ड लिख दूंगा आपको मीनिंग बता दूंगा, मैं आपको वर्ड लिख दूंगा मीनिंग बता दूंगा, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। पहला वर्ड आप समझिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। पहला वर्ड क्या है? कॉपियस। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? कॉपियस। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा ये भी मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है कि किसी को दिक्कत हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में, नए नए वर्ड्स आप अपने तरीके से पढ़ते हैं लेकिन उसका सही उच्चारण अलग तरीके से होता है। सो कॉपियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो किसे क्वालिफाई करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा। ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। तो सेंटेंस में अगर ये कहीं भी कॉपियस वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो पक्का इसका अगल बगल नाउन तो होना है, क्योंकि ये किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, अपने पहले या अपने बाद आने वाले वर्ड को। नाउ कॉपियस वर्ड को हम कैसे याद करें, कैसे हमेशा याद रखें? तो आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं। एक के पास छोटा सा कप है, इसमें चाय या कॉफी हो सकता है। एक के पास उसके खुद के साइज से बहुत बड़ा कप है, इसमें भी चाय या कॉफी हो सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा है और इसमें जो चाय की क्वांटिटी है और जो कॉफी की क्वांटिटी है, जो भी इसके अंदर फ्लूइड है वो काफी ज्यादा है। जितना वो पी सकता है
उससे काफी ज्यादा, माने पूरे हॉल के लोग इस एक कप से पी सकते हैं, इतनी कॉफी है, माने प्लेंटीफुल। तो एक्चुअली इस पिक्चर को देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अगर कॉपियस आपको याद रखना है और एग्जाम में आप भूल गए तो इसका लिंक वर्ड कौन सा है? लिंक वर्ड है कप। तो अगर आप एग्जाम में कॉपियस आ गया, अरे सर ने तो कॉपियस पढ़ाया था, मुझे तो कॉपियस याद ही नहीं है, अब क्या करें? तो पर सर ने लिंक वर्ड जरूर पढ़ाया था, कॉपियस 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 कॉप, कॉप यानी कप। जैसे कप आपके दिमाग में आएगा तो आपको ये पिक्चर याद आ जाएगा ना, अरे हाँ हाँ, दो पिक्चर था, एक छोटा कप था, एक बहुत बड़ा कप था, बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉफी था। अच्छा, अभी मुझे याद आया कि कॉपियस का मीनिंग क्या है? प्लेंटीफुल या एबंडेंट, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा, सफिशिएंट, प्लेंटी, एबंडेंट। क्या लिखा हुआ है? एबंडेंट, प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज्यादा। यानी अगर इसको हम सीधी भाषा में समझे तो इसको हम क्या कहते हैं? काफी। काफी मात्रा में, है कि नहीं? यानी कि ह्यूज, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूज, प्लेंटीफुल, एबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। तो ये जो ये वर्ड है, ये लिंक वर्ड है, और ये आपका लिंक सेंटेंस है कि अगर आप किसी भी तरह से अगर ये चीजें भूल भी जाते हैं तो भी आपको ये लिंक सेंटेंस आपको याद दिला देगा। कॉपियस, अ कॉपियस कप ऑफ कॉफी, ये कॉफी है, और कैसा कप ऑफ कॉफी है? तो कॉपियस। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आर्टिकल है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो नाउन होगा, तो नाउन कौन सा है? कप। तो अ कप ऑफ कॉफी, अगर मैं कॉपियस को यहां से हटा दूं तो भी हमारा सेंटेंस सही है, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। अब आपको कॉफी अगर ज्यादा पीना है तो बोले कॉफी थोड़ा ज्यादा ले आना, मैं ज्यादा कॉफी पीता हूँ, आई नीड अ कॉपियस कप ऑफ कॉफी, यानी कि प्लेंटी ऑफ कॉफी होना चाहिए। भाई कंजूसी मत कर, कॉफी पिलाना बड़ा वाला नेस्कैफे वाला जा रहे हैं पिला, ठीक है? तो ये कॉपियस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। बोलो, बात समझ में आई? तो अगर आपको कॉपियस सॉरी याद रखना है तो इसका लिंक वर्ड है कप, लिंक सेंटेंस है अ कॉपियस कप ऑफ कॉफी, यानी कि प्लेंटी ऑफ कॉफी आई नीड, बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो चीजें आपके पास होती है अवेलेबल, बहुत ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपियस। इसके कौन कौन से सिनोनिम्स है? इसके सिनोनिम है एबंडेंट, और कौन सा है? प्लेंटीफुल, ह्यूज, बड़ी मात्रा में। ठीक है, सेंटेंस हो गया। अब ये एडजेक्टिव है, ये पिक्चर आपको याद रहेगा, तो लिंक वर्ड, लिंक पिक्चर, लिंक सेंटेंस। यह है लिंक वर्ड कप, यह है लिंक पिक्चर, और यह है लिंक सेंटेंस। अब चलो, ये जो कॉपियस जो वर्ड है इसे सेंटेंस में कैसे यूज करें ये भी तो समझना पड़ेगा ना, खाली मीनिंग बता के साइड से निकल जाएंगे तो गली से कहां से होगा? फार्मर ब्राउन, फार्मर किसान का नाम। अब तुम देख के ही तुमको लग रहा है ना कि किसी इंडियन बुक का तो स्टडी मटेरियल ये है नहीं, है क्या? कभी देखे हो? नेट पे कभी देखे हो? इंटरनेट तो कभी देखने को नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? तो 12 साल लग गए यहां तक पहुंचने में, ठीक है? फार्मर ब्राउन वाज ओवरजॉयड, और जब भी हम लोग ओवरजॉयड का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? विद। ये आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा, भैया बोलना तो नहीं पड़ेगा ये भाई। तो ओवरजॉयड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विद आएगा। सो फार्मर ब्राउन वाज ओवरजॉयड विथ हिज, फार्मर ब्राउन बहुत खुश थे, किस चीज को लेके खुश थे? हिज कॉपियस क्रॉप ऑफ टोमेटोज। और किसान है, टमाटर की खेती करते हैं, इस बार खेत में इतने टमाटर हुए हैं कि उनको फूले नहीं समा रहा है, इतने टमाटर हुए हैं खेत में, एकदम अनलिमिटेड। हाँ, यानी हम इसको एक और वर्ड क्या कह सकते हैं? अनलिमिटेड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं? अनलिमिटेड हम लिख सकते हैं, ठीक है? इसका इसलिए फार्मर ब्राउन क्या है? बहुत ही खुश है, क्योंकि इस बार जो टमाटो की फसल हुई है, जो पैदावार हुई है, वो क्या है? कॉपियस है, यानी कि ह्यूज हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा, पूरे इस ओर से लेके उस ओर तक टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। तो अब देखो, कॉपियस क्रॉप, क्रॉप क्या है? तुम्हारा नाउन है, और ये तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो, इससे एक सेंटेंस बन गया। तो आपको भी ट्राई करना है, कॉपियस से हम अपने हिसाब से एक सेंटेंस बनाएंगे। ये हो गया पहला सेंटेंस। अब आ जाओ दूसरे सेंटेंस में, ठीक है? देखो, डेविड गेव कॉपियस रीजंस, डेविड ने बहुत सारे कारण दिए हैं,
प्लेंटी ऑफ रीजंस। इसका मतलब क्या है प्लेंटी? वाई ही शुड बी अलाउड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। क्या कह रहा है? अलाउड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उसे घर पे रहने दिया जाए। इसके लिए डेविड ने बहुत सारे कारण गिना दिए, मतलब कारण खत्म ही नहीं हो रहा है। He has plenty of reasons why he should be allowed to stay at home, कि भाई उसे घर पे क्यों क्यों रखा जाए। भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मैं कल खा लिया था खाना, मेरा दांत में अटक गया है, दांत में दर्द कर रहा है, और जो अंदर गया उससे मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, और आज मैं स्कूल में जो है कुछ खास क्लास भी नहीं है, मेरा आज मन भी नहीं कर रहा है, बारिश भी देखो, बाहर बारिश भी होने वाली है, कुछ देर बाद धूप भी निकल जाएगा, धूप बारिश होगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अब समझ रहे हो ना बात को? तो सामने वाला क्या बोलेगा? बाप रे बाप, इसके पास इतने रीजंस हैं स्कूल नहीं जाने के लिए। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ही हैज अ लॉट ऑफ रीजंस, प्लेंटी ऑफ रीजंस। उसी को स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोलते हैं? कॉपियस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटी। 3 नंबर सेंटेंस में आते हैं। प्रोफेसर लैंग, प्रोफेसर, अब देखो रीजंस आपको पता है ना, नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रोफेसर लैंग ऑलवेज गिव, प्रोफेसर लैंग हमेशा देते हैं, क्या देते हैं? कॉपियस नोट्स इन हिस्ट्री क्लास। अब हिस्ट्री क्लास में तो मालूम है ना, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, उनका लेक्चर ही खत्म नहीं होता है। 45 मिनट का क्लास कैसा लगता है कि 45 घंटा का क्लास है। माने लिखते रहो, लेकिन कॉपी जो है ना खत्म पे, एक क्लास में कम से कम 15-20 पेज तो भर ही जाता है। ये तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, हिस्ट्री क्लास का अगर नोट्स लिखना हो तो कैसा हाल होता है, वो भी अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है और अगर कॉलेज में है, रेगुलर क्लास कर रहा है, तो क्या हाल होता होगा। तो जो हिस्ट्री के जो प्रोफेसर होते हैं, वो जो नोट्स जो लिखाते हैं बहुत ज्यादा लिखाते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपियस नोट्स। नोट्स हो गया हमारा नाउन, कॉपियस हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो अल्टीमेटली हमें यह समझ में आया कि कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटी, एबंडेंट, ह्यूज, अनलिमिटेड, सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में। याद हो जाएगा आपको इसका मीनिंग, भूलोगे नहीं ना। तो कॉपियस वर्ड है, ये लिंक वर्ड है, ये लिंक पिक्चर है कि वो देख रहा है किस तरह से, बाप रे बाप इतना कॉफी पिएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, या नहाने के बाद भी बच जाएगा ये तो। और ये क्या है? लिंक सेंटेंस है। ये तो हो गया हमारा सिनोनिम, लेकिन इसके ऑपोजिट मीनिंग भी तो हो सकते हैं। तो अगर कॉपियस का मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसका ऑपोजिट मैंने क्या होगा? बहुत कम, या थोड़ा, या फिर ना के बराबर। तो इस तरह के जो एंटोनिम्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो आप देखिए यहाँ पे, इसका ऑपोजिट के रूप में हम, जैसे इसका एक और मतलब होता है सफिशिएंट। क्या मतलब होता है? सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त, मैंने बहुत ज्यादा है और ज्यादा इससे नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं चाहिए। तो आप अगर यहां ध्यान से देखिए, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी है। नहीं कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यू आर सफरिंग विथ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या विटामिन डी। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है, डिजीज के वर्ड में बोलते हैं। और डेफिशिएंसी से कौन सा वर्ड बनता है? डेफिशिएंट। तो इसका मतलब होता है कमी। इसका क्या मतलब होता है? कमी, शॉर्टेज, ये सब इसका क्या हुआ? ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। लिमिटेड, क्योंकि यहां पे क्या होता है? अनलिमिटेड, तो ऑपोजिट क्या होगा? लिमिटेड, ठीक है। रेयर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रेयर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्केयर्स। क्या कह सकते हैं? स्केयर्स, यानी कि दुर्लभ, जो मिलता ही नहीं है, जो मिलता ही नहीं है, बहुत कम है। रेयर कहीं पे जाकर तुमको मिलेगा, कॉपियस तो बहुत अवेलेबल है, ठीक। उसका उल्टा क्या होगा? रेयर, दुर्लभ, ठीक है। इसके अलावा स्कैंट, स्कैंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा। स्कैंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा। भूख लगी है इतना, और घर में खाना बना नहीं है, सुबह का बचा हुआ, वो भी 1 रोटी, मेरी भूख है 10 रोटी की, तो वो 1 रोटी मेरे लिए क्या है? स्कैंटी है। क्या है? स्कैंटी है, स्कैंट है, थोड़ा सा है, माने ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, ठीक है। वही स्कैंट से क्या बना है? स्कैंटी। स्पार्स, स्पार्स का एक्चुअली मतलब होता है थिक का ऑपोजिट होता है। स्पार्स माने पतला, छोटा, कम, ठीक है, या थोड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पार्स कहते हैं। स्पोराडिक, ठीक, इसका ऑपोजिट है स्पोराडिक, ठीक है। तो कॉपियस का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ी मात्रा में, स्पोराडिक का मतलब होता है थोड़ा, कम होना, ठीक है, या कभी कभार।
तो देखो ये इसके एंटोनिम्स है, ये इसके सिनोनिम्स है। आपको सिनोनिम पढ़ते वक्त एंटोनिम भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो हम गजब सिनोनिम तो पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ गजब एंटोनिम भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम साथ साथ ये समझ सके। क्योंकि आपको थोड़े ना एग्जाम में कॉपियस दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, अब बोलेगा इसमें से कौन इसका सिनोनिम नहीं है। Which one of the following options is not the synonym for copious? इसका मतलब सिनोनिम नहीं है, तो 5 ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4 इसके सिनोनिम होंगे, और कोई एक वर्ड होगा जो इसका सिनोनिम नहीं होगा, हो सकता है उसका एंटोनिम हो। या पूछे कि कॉपियस का इन 5 ऑप्शन में से कौन सा एंटोनिम है, ऑपोजिट वर्ड है, तो 4 क्या होगा, सिनोनिम होगा, 1 क्या होगा, एंटोनिम होगा। तो उस केस में आपको खाली कॉपियस का एक तो मीनिंग पढ़ने से हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आप अलग अलग एग्जाम्स दोगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स दोगे, अलग अलग लेवल के एग्जाम दोगे। आपका लेवल जो स्टैंडर्ड है अगर उस लेवल का नहीं होगा, फिर तो कॉपियस का मीनिंग कोई बता देगा, एक तो मीनिंग बता देगा। लेकिन जो वर्सटाइल होता है ना, वो बहुत कुछ चीजों को साथ लेके चलता है। तो इसका ऑपोजिट होगा डेफिशिएंट, लिमिटेड, रेयर, स्कैंट, से स्कैंटी, स्पार्स, स्पोराडिक। ठीक है, एक और वर्ड है जो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, मीगर। जैसे कि मील, मील में क्या होता है, जो भिखारी, जैसे कि जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, उनको डेली मीगर मील मिलता है, मतलब नाम मात्र का भोजन, थोड़ा सा भोजन, जिससे पेट नहीं भरता है। तो इसका ऑपोजिट हम मीगर भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब बताओ, इतना सुंदर सुंदर वर्ड है, कहाँ मिलेगा तुमको एक बार में रेडीमेड? कहीं भी नहीं मिलेगा। और कितना सर्च करोगे गूगल, और उतना किसी के पास टाइम नहीं है, एक दिन करोगे, सेकेंड दिन से छोड़ दोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती है, परसिस्टेंसी नहीं होती है। तो ये पहला वर्ड था कॉपियस। कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉपियस का क्या मतलब होता है? अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अनलिमिटेड, ह्यूज, सफिशिएंट। लिंक वर्ड कौन सा है? कप। लिंक पिक्चर देख ही रहे हो, लिंक सेंटेंस है अ कॉपियस कप ऑफ कॉफी। और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? तीनों सेंटेंस है, मैंने आपको बता दिया। अब अगले वर्ड में चलते हैं। टेनेशियस, देखो, टेनेशस, तो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन भी आपको दे दिया गया है, टेनेशियस। टेनेशियस कौन सा वर्ड है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा एडजेक्टिव है। तो टेनेशियस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है। टेनेशियस का क्या मतलब होता है? जो लोग बहुत जो जिद्दी होते हैं, ढीठ होते हैं, जो चीजें बहुत फर्म होती है, कठोर होती है, ठोस होती है, ठीक है, जल्दी से हटती नहीं है, दूर नहीं जाती है, बहुत जिद्दी होती है, स्टबन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेनेशियस। इसका यहां पे देखिए लिंक वर्ड कौन सा है? टेनिस एसेस। टेनिस में एसेस मारा जाता है ना, रोजर फेडरर, नडाल जो है, राफेल नडाल, वही नाम है ना, राफेल नडाल ना। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं? टेनिस में एसेस मारते हैं, और एसेस मारना आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। एसेस वाला जो शॉट होता है, ये क्रिकेट में भी एक दो बहुत सारे शॉट्स हैं जो बहुत टफ माने जाते हैं, कि कुछ ही प्लेयर ऐसे हैं जो उसे खेल पाते हैं। ठीक है, हर गेम में, चाहे बॉलिंग करना हो, चाहे स्विमिंग करना हो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें जो बहुत ही टफ मानी जाती हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो देखो टेनिस एस, तो देखो टेनेशस, टेनेशस, तो किसके लिए? टेनिस एसेस, टेनिस एसेस। तो टेनिस एसेस में क्या होता है? पिक्चर देखो किस तरह से, कितना हालत खराब हो गया है इसको टेनिस के ये शॉट लगाने में। इस तरह से शॉट लगाते हैं ना, बहुत बैलेंस चाहिए होता है, पीछे वाला पैर, आगे वाला पैर, पूरे बॉडी के बैलेंस के साथ आपको मूवमेंट में मोमेंटम लाके आपको शॉट्स को ऐसे मारना है, सामने वाले को उतने दूर होने के बाद भी स्पीड से उसको बीट कर दे, तब जाके आपको 1 पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इट इज अ वेरी टफ शॉट टू बी प्लेड इन लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में खेले जाने वाला बहुत ही टफ शॉट है, तो उसी टफ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेनेशियस। तो इसका मीनिंग होता है टफ या स्टबन, जो बहुत जिद्दी होता है ना। बच्चे लोग बहुत जिद्दी होते हैं ना, कोई एक चीज अगर मांग लिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, धुलाई कर देते हैं, फिर भी उसको चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है अगर धुलाई मेरा हो गया तो इसके बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या होते हैं? बहुत ही स्टबन होते हैं, जल्दी से किसी चीज को छोड़ते नहीं, नॉट लेटिंग गो। जल्दी किसी चीज को मैंने हार नहीं मानना, जल्दी किसी को ना छोड़ना, बहुत ही डिटरमाइंड। क्या होता है? डिटरमाइंड। तो इसके बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत इसके आपको सिनोनिम है। जैसे कि आपका क्या वर्ड है यहाँ पे आपको दिया हुआ है? स्टीड फास्ट, रेजोल्यूट, जो एक प्रण ले लेता है, डिटरमाइंड रहता है, परसिवियरेंस रहता है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डूरेट या
पर्टिनेशियस। ये इस वर्ड को मैंने चुन चुन के यहाँ पे इसे लिखा है क्योंकि ये सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं टेनेशियस के लिए ही। तो जरूरत नहीं है कि एग्जाम में आपका टेनेशियस आएगा, आपका आ सकता है स्टीड फास्ट, आपका आ सकता है पोटिनेशियस, आपका आ सकता है ऑब्ड्यूरेट, आपका आ सकता है ऑब्स्टिनेट, आपका आ सकता है रेजोल्यूट। पर इन सब का क्या मतलब होता है? जिद्दी, टफ, ठोस, ठीक है, जो आसानी से हार नहीं मानता है, आसानी से उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है, स्टबन होता है। तो टेनिस एसेस इसका लिंक वर्ड है, ये आपका लिंक पिक्चर है जहां पे एक बहुत ही टफ शॉट्स खेले जा रहे हैं। और सेंटेंस क्या है? लिंक सेंटेंस, टेनिस एसेस जो होता है आर टेनेशियस, यानी कि टेनिस एसेस आर टफ शॉट्स टू बी प्लेड। तो टेनिस का जो एसेस होता है वो टेनिस में खेले जाने वाला बहुत ही टफ शॉट्स होता है, बहुत ही मुश्किल शॉट होता है खेलने के लिए। तो जो मुश्किल होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेनेशियस, ठीक है ना। जिद्दी जो होता है, जो जिद्दी होता है उसे भी क्या कहते हैं? टेनेशियस, यानी कि स्टबन, ठीक है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो पक्का नाउन क्वालिफाई करेगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, डेविड्स टेनासिटी। अब देखो टेनेशियस तुम्हारा एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही टेनेशियस से क्या बन गया? टेनासिटी। अब देखो इस नाम के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, यानी यहाँ कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। तो अगर ये पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस के बाद क्या होगा? नाउन होगा, यानी कि टेनासिटी क्या है? हमारा नाउन है। तो देखो हमने यहाँ पे पार्ट सब इसे बदला क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, इसी का नाउन फॉर्म चाहिए। डेविड्स टेनासिटी पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब होता है काम आया। इसको अगर हिंदी में अगर हम बोले ना, काम आ गया, या इंग्लिश में कह सकते हैं सक्सेसफुल। नहीं कहते हैं तो एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, आखिर तुम्हारा मेहनत रंग लाया। ये जो रंग लाया जो बोलते हैं ना, इसी को फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं पेड ऑफ, ठीक है। सो डेविड्स टेनासिटी पेड ऑफ एंड फाइनली वॉन हिम द जॉब ही वांटेड। तो डेविड की जो जिद थी, जो मेहनत था, जो नॉट लेटिंग गो वाला जो एटीट्यूड है कि मैं आसानी से इसको तो नहीं छोड़ूंगा, करके ही दिखाऊंगा, ये जो उसका जो एटीट्यूड था अंत में काम आया और फाइनली वन हिम द जॉब ही वांटेड, और फाइनली उसे वही जॉब मिला जो वो चाहता था। तो ये किसी की जिद होगी तभी ना। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके अगर एसबीआई बैंक में पीओ बनना है, आरबीआई में असिस्टेंट बनना है, सीडीएस की परीक्षा पास करनी है, तो आपको तो अपने अंदर टेनासिटी रखना पड़ेगा, जिद रखना पड़ेगा, परसिवियरेंस रखना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट लेटिंग गो एनीथिंग इजीली। किसी भी चीज को आसानी से अपने हाथ से निकलने मत दो। जिद करो कि नहीं मुझे ये पाना है तो पाना ही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो वही चीज है, यानी कि टू बी टेनाशियस, अगर तुम्हें टेनाशियस होना है, टफ होना है, तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? टेनासिटी होना चाहिए, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये तुम्हें अगर टेनाशियस होना है यानी कि एडजेक्टिव, तो तुम्हारे अंदर नाउन यानी कि टेनासिटी होनी चाहिए कि नहीं भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये करना होगा, मेरा ये एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, कहीं तो कुछ बाकी है, कहीं तो कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है, मैं पूरी और मेहनत करूंगा, रात भर पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, लेकिन जिद है कि मैं ये परीक्षा पास तो करूंगा ही करूंगा। तो ये जो फीलिंग होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? टेनाशियस। इसके लिए अंदर टेनासिटी चाहिए। इसके लिए वर्ड है स्टीड फास्ट, रेजोल्यूट। कहते हैं मैं आज ये प्रण लेता हूं, रेजोल्यूशन, उसी से क्या बनता है? रेजोल्यूट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, पर्टिनेशियस, ये सारे वर्ड जो है सेम मीनिंग है, टफ होना, स्टबन होना, नॉट लेटिंग गो इजीली। सो टेनिस एसेस लिंक वर्ड, ये हो गया आपका लिंक पिक्चर, ये हो गया लिंक सेंटेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर सेंटेंस, शूजन्स टेनाशियस एफर्ट्स। अब देखो यहाँ पे नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस है, तो एफर्ट्स क्या होगा? नाउन होगा। और कैसे एफर्ट्स हैं? टेनेशियस, मतलब जो आसानी से हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड, नेवर डाइंग एटीट्यूड, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। सूजन्स टेनेशियस एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का सूजन की जो जिद थी, वॉन हर द एडमिरेशन, TION है, और जिसके लास्ट में TION होता है वो नाउन होता है। एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, एप्रिसिएशन ऑफ हर टीचर। इंग्लिश सीखने की सूजन की जो जिद थी और जो उसका प्रयास था,
उस प्रयास के चलते उसके शिक्षक ने उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन उसके इंग्लिश सीखने की उसके अंदर क्या थी, जिद थी। तो अगर आप जिद पकड़ लो कोई चीज सीखने की, तो कोई चीज मुश्किल कैसे हो सकता है। ये एक ही केस में इम्पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है क्योंकि मैं हिंदी स्कूल से आई हूँ, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है, तो तुमको इंग्लिश इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहता है या पढ़ना नहीं चाहती है, वरना और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हर चीज को बारीकी समझा रहा हूँ, फिर भी घर जाके शिकायत हो रही है खुद के अंदर कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम उसको अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि अवॉइड करना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है पढ़ने से। क्योंकि तुमको भी पता है कि अगर मैंने जिद करके इसको पढ़ लिया तो मुझे ये याद हो जाएगा, मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख सकूंगी या सीख सकूंगा। लेकिन तुमको आसान लगता है, छोड़ दो यार, जो होगा देखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या तो फादर के पास पैसा है, मेरा बिजनेस शुरू कर देगा, या थोड़ा और बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी तो हो ही जाएगी, हस्बैंड तो कमाने वाला मिल ही जाएगा, मेरे को काम करने का क्या जरूरत है। तो ऐसे लोग टेनाशियस नहीं होते हैं, डरपोक कमजोर लोग होते हैं मेरे हिसाब से। ये वो लोग होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं किया ठीक से, या इसको पढ़ाया नहीं गया, और जब मौका मिल रहा है पढ़ने का तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछले जो हिस्ट्री है वहां अवॉइड करना ज्यादा आसान लगा था उसको, क्योंकि बाकी सारा समय तो आसानी से गुजर ही जाता है ना, टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, रील में। ठीक है। द वीड्स, वीड्स समझते हो? अगर घर के बाहर अगर का लॉन है तो फूल लगाए हो, तो उसके साथ बहुत जिद्दी जो घास पतवार जो उगाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जिसकी जरूरत नहीं है, जो पोषण चुरा लेते हैं, और बहुत जिद्दी भी होते हैं, पता है जल्दी निकलते नहीं है बाहर, उखाड़ने तो पूरा मिट्टी क्या होती है, उखड़ जाती है। द वीड्स इन आवर लॉन, हमारे लॉन में जो खरपतवार है, जो घास फूस है, आर सो टेनाशियस। यहां इसका मतलब है स्टबन। क्या मतलब है? माने इतने जिद्दी, लोकल भाषा में बोलते हैं थिथर। ठीक है, इतने जिद्दी है, वी कैन नेवर गेट रीड ऑफ। देखो, गेट रीड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, छुटकारा पाना। क्या पाना? छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ देम, देम माने वीट। हमारे लॉन में कुछ ऐसे घास पतवार उठाए हैं जो इतने जिद्दी हैं कि हम उनसे कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे टेनिस का क्या मतलब होता है? जिद्दी। वो जल्दी से उखड़ते नहीं है, कहीं भी वो उगाते हैं, जहां मिट्टी है ये घास पतवार क्या हो जाएंगे, उगाएंगे। तो आपको टेनेशियस का मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर है? तो टेनेशियस का मैंने सारा यहाँ पे सिनोनिम लिख दिया है। अब इसका एंटोनिम, अगर आपको समझ में आया कि टेनेशियस का मतलब क्या है, तो इसका ऑपोजिट देखिए। इसका ऑपोजिट का मतलब होता है, एक होता है वेवरिंग, जो आसानी से डगमगा जाए, हिल जाए, कमजोर पड़ जाए, उसको वेवरिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? चेंजिएबल, जो आसानी से बदल जाता है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, आपको काम दिया गया, आपने इसको अवॉइड करना ज्यादा आसान समझा, माने यू आर वेरी मच फ्लेक्सिबल और चेंजिएबल। ठीक है। वेसिलेटिंग बहुत अच्छा वर्ड है, जो इसका ठीक ऑपोजिट है। यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, हार जाना। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं रिट्रीट, वापस भाग जाओ, वापस आ जाओ, सरेंडर कर दो। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं टू गिव अप। क्या कह सकते हैं? गिव अप, यार छोड़ दो, ये फेजल वर्ब है, छोड़ दो यार, हमसे नहीं, आई गिव अप, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। मतलब आपके अंदर टेनासिटी नहीं है। तो अगर आपको टेनाशियस बनना है तो टेनासिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो टेनाशियस होता है ना, वो आसानी से लचीलापन नहीं होता है, उसके अंदर बहुत जिद्दी होता है, कितना भी समझा लो मानेगा नहीं, करेगा तो करेगा। ठीक है। इसके बाद इरेजोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे था ना रेजोल्यूट, तो ऑपोजिट क्या होगा? इरेजोल्यूट। ठीक है। तो गिव अप, रिट्रीट, सरेंडर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरेंडर, हार जाना, आत्मसमर्पण कर देना। तो ये सारे वर्ड जो है, ये सारे वर्ड क्या है? एंटोनिम्स है, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ कम वर्ड पढ़ाएंगे पर आपको पूरा याद करवाते चलेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज भी है, जो मैं अलग से मॉडिफाई करके बनाता हूँ, ताकि आप जो सीखोगे ना वहाँ पे यूज करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। लेकिन ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लिखना कुछ है नहीं अभी, फिर आपको दिमाग में रखना है सारा सब कुछ। अगले वर्ड में चले हम लोग, चलो। तो अगला वर्ड है, देखो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये सर्कस का मास्टर है, और यहाँ पे ऐसे बना, मैंने ऐसे 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 देख रहा है, अचानक से
थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिया है, सस्पिशियस है, अरे क्या हो रहा है, कौन है ये देखो ये हाथी है, ये सर्कस का एग्जिट है, बाहर निकल रहा है, ये जोकर है, पर्दा हटा रहा है तो यहाँ से कोई निकल रहा है, एक्चुअली ये है कौन, हाथी, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा है, कोट पहना है, टोपी पहना है। तो पिक्चर देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके हाव भाव से, ये जो पहना है, इसके चश्मा भी पहन लिया है। तो जो वर्ड है बहुत ही सुंदर लाजवाब वर्ड है, और वो वर्ड है सररेप्टिशियस। क्या है, सररेप्टिशियस। देखो सररेप्टिशियस, सब कुछ दे दिया है मैंने, रेडीमेड स्पून फीडिंग, ठीक है। सररेप्टिशियस कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव। ये किस पार्ट से स्विच में आता है, एडजेक्टिव। इसमें अगर एल वाई लगा दो, सररेप्टिशियसली कैसे किया, तो सररेप्टिशियसली किया मतलब एडवर्ब हो गया, एल वाई लगाने का मतलब एडवर्ब है। इसका लिंक देखो, सररेप्टिशियस सररेप्टिशियस सररेप्टिशियस, तो लिंक वर्ड कौन सा है, सस्पिशियस। लिंक वर्ड कौन सा है रे, सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब जिसमें संदेह होता है, डाउटफुल, संदेहास्पद, जिसके ऊपर डाउट होता है, संदेह होता है, शक होता है, उसे कहते हैं सस्पिशियस। तो सररेप्टिशियस का अगर आपको मीनिंग याद रखना है तो लिंक वर्ड कौन सा है, सस्पिशियस, क्योंकि इस वर्ड से आपको जान पहचान है, सस्पिशन है, सस्पिशियस आदमी है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मतलब होता है सररेप्टिशियस का डन और एक्टिंग इन अ सीक्रेट और स्लाई मैनर, कोई भी काम चुपके से, छुपा के, रहस्यमय तरीके से करना ताकि किसी को ही पता ना चले, सीक्रेटली। क्या बोलते हैं इसको, सीक्रेटली, यानी हम इसको कह सकते हैं सीक्रेटली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यानी छुप छुपा के करो यार, किसी को मत बताओ, दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, सररेप्टिशियस रखो, ठीक है। तो डन और एक्टिंग इन अ सीक्रेट और स्लाई मैनर, ये लिंक वर्ड है सस्पिशियस, लिंक पिक्चर है, इसको इस पे डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सस्पिशियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, सररेप्टिशियसली कर रहा है, मैंने हाथी, किसी को पता ना चले कि मैं हाथी हूं, अपने आप को पूरा कवर करके आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये खुद को कवर करके आ रहा है, यानी किसी, हो सकता है किसी ऑपरेशन के लिए निकल रहा हो, कोई इसका मकसद हो, कोई मिशन हो, बहुत ही अपने आप को कवर करके रखा है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉवर्ट। कहते हैं ना, मैं एक कॉवर्ट ऑपरेशन में जा रहा हूँ, मेरा एक कॉवर्ट मिशन है, इंडियन आर्मी का कॉवर्ट मिशन है। तो कॉवर्ट मिशन का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेट, जो बहुत ही क्लासिफाइड होता है, जो किसी को पता ना चले। लिंक सेंटेंस क्या है, टू एस्केप फ्रॉम द सर्कस, सर्कस से भागने के लिए एन एलिफेंट हैज टू बी सररेप्टिशियस, एलिफेंट को क्या होना पड़ेगा, सररेप्टिशियस होना पड़ेगा, विदाउट बीइंग सस्पिशियस, मैंने बिना उस पर कोई शक हुए, उसको अगर सर्कस से बाहर निकलना है तो उसे कैसा होना पड़ेगा, सररेप्टिशियस होना पड़ेगा, मैंने ये काम सीक्रेटली स्लाई मैनर में करना होगा, छुप छुपा के, बिना किसी की आंखों में आए करना होगा, अगर हाथी को सर्कस से बाहर निकलना है तो, वरना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लिंक सेंटेंस हो गया, ये आपका लिंक वर्ड हो गया, ये आपका लिंक पिक्चर हो गया। आया बात आपको समझ में। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम है, जैसे कि हम कह सकते हैं क्लैंडस्टाइन, बहुत ही बढ़िया है। देखो व्हील, व्हील का मतलब होता है चादर, या जो ओढ़नी, या कोई जिससे आप ढकते हो अपने चेहरे को, या किसी भी चीज को जो ढका जाता है ना, पर्दा, इसे कहते हैं पर्दा। व्हील का मतलब होता है पर्दा। अब पर्दा क्यों लगाया जाता है, चीजों को छुपाने के लिए, तो उससे एक वर्ड बनता है व्हील्ड। क्या बनता है, व्हील्ड। तो क्लैंडस्टाइन, व्हील्ड यानी कि छुपा हुआ, कोवर्ट ऑपरेशन बहुत ही क्लासिफाइड ऑपरेशन, टॉप सीक्रेट ऑपरेशन, स्टिल्दी, स्टिल्दी माने क्या होता है, छुप छुपा के। जैसे आजकल प्लेन बन रहे हैं जो कैसे, स्टिल्थ प्लेन है, कैसे प्लेन है, स्टिल्थ प्लेन, उड़ तो जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, लगता है वो मैंने जो बाहर का जो आकाश है ना उसमें घुल मिल जाते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते कि प्लेन कोई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि जो गैनेरिमो जो ऑपरेशन किया गया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए नेवी सील के द्वारा, तो वहां जो प्लेन का इस्तेमाल किया गया था, किसी को पता भी चला कि प्लेन आया है, जब तक कि वो प्लेन जो ओसामा बिन लादेन जो अटाबाद में छुपा हुआ था अपनी पत्नियों के साथ, तो जब छत पे जब उतरा तो पीछे का जो विंग था वो टकरा गया, उस आवाज के चलते उसको पता चला कि कुछ आया है ऊपर में, वरना प्लेन की आवाज तक सुनाई नहीं दी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्लेन की आवाज सुनाई ना दे, है ना। इसका मतलब कैसा प्लेन था, स्टेल्थ प्लेन था, स्टिल्दी तरीके से वो आया। या फर्टिव, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिव। तो देखो ये इसके सिनोनिम है
क्लैंडस्टाइन, विल, कोवर्ट, स्टिल्दी, फर्टिव, ये सब इसके क्या है? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीजों को उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, वरना पढ़ने का फायदा नहीं है। तब गूगल में सर्च करेंगे सिनोनिम तो हजारों हजारों आ जाएंगे, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, खाली प्रिंट के घर में रख दोगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका अपोजिट मीनिंग है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये छुपा हुआ है तो अपोजिट क्या होगा? ओपन, सबके सामने खुला हुआ। ठीक है, फ्रैंक है, क्योंकि जो सरप्टिशियस होता है वो फ्रैंक नहीं होता है, माने मिलनसार नहीं होता है, क्योंकि उसको तो सस्पिशियस होना है ना, है कि नहीं? तो फ्रैंक। ऑब्वियस, ऑब्वियस माने क्या होता है? क्लियर। तो क्या ये क्लियर है? ये तो अनक्लियर है। ठीक है, ब्लैटेंट भी इसका ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट समझते हो? जैसे जो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी चुनाव लड़ने से पहले अपना क्या कहते हैं उसको, घोषणा पत्र निकालती है कि हम लोग अगर आ गए सरकार में तो 5 साल में क्या क्या करेंगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखाना, कि देखो हम क्या करेंगे। तो ये तो इसका ऑपोजिट हुआ ना। ठीक है, और मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्टेशन और भी एक बात होता है, जैसे कि हमें एक बीमारी है, हमें अगर मान लो घाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब मैनिफेस्टेशन है। इसको देख के डॉक्टर ये समझता है कि आपको किस तरह की बीमारी या किस तरह के ब्लड टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो करना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो करना। यहाँ तो शो नहीं कर रहे हैं, तो हाइड है, हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, ऑनेस्ट, यहाँ ऑनेस्टी है नहीं है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोवर्ट का उल्टा क्या होगा? ओवर्ट। सी हट गया, मैंने खाली सी हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवर्ट। तो कोवर्ट का उल्टा हो जाएगा ओवर्ट। ठीक है, खुला मिशन है, सबको मालूम है क्या इंडिया क्या करने जा रहा है या पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। अनडिस्गाइज, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, अनडिस्गाइज का मतलब जो सामने है, खुला है। ठीक है, कॉन्सील्ड का मतलब छुपा हुआ, तो अनकंसील्ड मैंने क्या, छुपा हुआ नहीं है, सामने सबके है। तो ये जो सारे जो वर्ड है, ये जो मैंने अभी आपको लिखे, ये क्या है? एंटोनिम्स है, ये इसके ऑपोजिट है। तो ये अगर साथ साथ अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका जो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपको चीज समझ में कभी नहीं आया क्या है। अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। रे वॉज सरप्टिशियस इन हिज अप्रोच, मतलब रे का जो तरीका था वो कैसा था? सरप्टिशियस था, माने काफी संदेहास्पद, सीक्रेट था। टू द कैंप ग्राउंड एंड सो ही वॉज एबल टू टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, माने रे का अप्रोच करने का तरीका इतना सीक्रेट था कि कैंप में आके उसने सबको सरप्राइज कर दिया। तो सरप्राइज कौन करता है? जो सीक्रेटली काम करता है। ठीक है, तो जो अगर आप सरप्राइज हो गए हो, यानी सामने वाले ने बहुत छुपा से छुप छुपा के आपके लिए वो काम किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ठीक है, हेलेन सरप्टिशियसली, एल वाई लग गया, क्योंकि देखो क्रेप्ट क्या है? वर्ब है। क्रेप्ट का मतलब होता है, क्रीप का पास्ट टेंस क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो हेलेन सरप्टिशियसली क्रेप्ट अराउंड द कार, हेलेन जो है कार के चारों ओर चुपके से रेंगते हुए गई, होपिंग टू गेट द कैट आउट फ्रॉम अंडर इट, इस आशा में कि कार के नीचे जो बिल्ली है उसे कार से बाहर निकाल सके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्ली को पता नहीं होना चाहिए कि वो रेंगते हुए वो आ रही है हेलेन, उसके लिए उसको छुप छुपा के जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, जो एडजेक्टिव वर्ड है उसका हमने एडवर्ब वाला वर्ड यूज किया। हम कैसे रेंगे? बिना किसी के नजर में आए, सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली। ठीक है, द मैजिशियन वाज सो सरप्टिशियस, जादूगर इतना सरप्टिशियस था, माने उसने अपना जो काम था वो इतना छुप छुपा के किया, ड्यूरिंग हिज मैजिक ट्रिक, जब वो दिखा रहा था, दैट द ऑडियंस वाज कंप्लीटली फूल्ड, कि जो दर्शक थे पूरी तरह से बेवकूफ बन गए। इतना क्लासिफाइड तरीके से, सीक्रेट तरीके से उसने अपना मैजिक ट्रिक दिखाया। आया मेरी बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सरप्टिशियस। अगला वर्ड है वोरेशियस, वो रे शस, वोरेशियस एक एडजेक्टिव वर्ड है। वोरेशियसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वोरासिटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है और वहां पे वो इस वर्ड का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद करना है। अब देखो
पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक फिश टैंक है, दो महिलाएं आई हैं, ये कह रहा है क्यूट लिटिल फिश। ये जो छोटे छोटे फिश है ना, आपको दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली कौन सा फिश है, ये है पिराना। कौन सा है, पिराना। और आपको पता है ना, पिराना बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत पहने पहने इसके दांत होते हैं, और इसे अगर खून की गंध अगर मिल जाए या जख्म मिल जाए तो चीर फाड़ के खा जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में। उसको ये क्या कह रहा है, क्यूट लिटिल फिश। ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। और इसने क्या किया है, अंदर में जो मछली था बड़ी वाली, इन सब ने मिलके क्या किया, पूरा इसको कंकाल बना दिया खा के, पूरा का पूरा खा गया, खाली कंकाल छोड़ा है। वो क्या बोल रही है, हेयर किटी किटी, वो बोल रहा है क्यूट लिटिल फिश। ये पेट स्टोर है, क्या स्टोर है, पेट स्टोर है। वोरेशियस, वोरेशियस का लिंक वर्ड है गुड ग्रेशियस, मतलब हे भगवान, सारा खा गया उसके बाद भी भूखा है। पूरा एक इतनी बड़ी मछली इन्होंने 6 मछली ने मिलके खा गया पिराने, फिर भी क्या है, वो भूखा है। गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस, व्हाट वोराशियस फिश, हे भगवान कितनी भुक्खड़ मछलियां हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है एन इनसैटिएबल एपेटाइट फॉर एन एक्टिविटी और परसूट। इनसैटिएबल का मतलब इनसैशिएबल, नॉट सैटिएबल, इनसैशिएबल मतलब कभी भी संतुष्ट ना होने वाला, कभी भी मन ना भरने वाला। ठीक है, यानी कोई काम, एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद है, या कोई भी खाना जो आपको बहुत पसंद है, कितना भी खा लो आपको संतुष्टि अंदर से नहीं है। क्या कहते हैं, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, यानी आपकी जो भूख है वो इनसैशिएबल है। कैसा है, इनसैशिएबल, संतुष्ट ना होने वाला। ठीक है, ईगर टू कंज्यूम ग्रेट अमाउंट्स ऑफ फूड, यानी अभी भी आपके अंदर बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है। जैसे कि मैं बहुत फूडी हूं, सीधी सी बात है। मेरे को अगर किसी से प्रेम है बहुत ज्यादा, तो खाने से, खाना अगर अच्छा मिल गया साला हम कहीं भी खा जाएगा। अब मैं खाना बहुत ज्यादा दुबला पतला दिखता हूँ ना, लेकिन खाना मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। तुम लोग जितना सोच नहीं, मैं उतना ज्यादा खाता हूँ। ठीक है, खैर जो भी हो, तो फूडी यानी कि जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, अगर अच्छा चीज मिल जाए तो बहुत ज्यादा खाएगा खाएगा खाएगा, है कि नहीं। सो इट मीन्स ईगर टू कंज्यूम ग्रेट अमाउंट्स ऑफ फूड। तो वोरेशियस का जो मतलब होता है वो है ग्लूटेनस, बहुत अच्छा वर्ड है, जो बहुत ज्यादा खाता है। तुमको देख के मालूम चल जाएगा ये आदमी वोरेशियस, साला भुक्कड़ है, कहाँ से भुक्कड़ आ गया। बहुत सारे फिल्म में वर्ड सुना ना, 7 जन्म का भूखा है ये। बोलता है हर एक आइटम से एक एक प्लेट लेके आओ, 25-30 आइटम हो गया। कभी कभी आपने रील में देखा होगा, कोई बड़ा सा थाली लेके बैठा हुआ है, वो एक आदमी कोई नहीं खा सकेगा लेकिन वो खाएगा, यानी कैसा आदमी है वो, वोराशियस। तो उसे कहते हैं ग्लूटेनस। इनसैशिएबल, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, जो कभी संतुष्ट भी नहीं होता है। खाली भूख के मामले में नहीं, कोई काम कर, म्यूजिक, ड्राइंग करना आपको इतना पसंद है कि दिन भर बिना खाए पिए आप खाली ड्राइंग ही कर रहे हो। क्रिकेट खेलना, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद, मुझे कोई बोले क्या कर सकते हो, तो खाना खा सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, सुबह से लेकर रात तक बिना सोए। ठीक है, लाइट लगा दो मैं रात को भी खेलूंगा। रेवेनस, हंग्री, ग्रीडी, रेवेनिंग, डिवोरिंग। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या है, इसका मतलब होता है when you are very much eager to consume a great amount of food, or when you are very much eager or have an insatiable appetite, मतलब कभी ना खत्म होने वाली भूख। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, किसके लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई काम अपने प्रण लिया है, कोई एडवेंचरस जर्नी है, या खाना ही है, म्यूजिक ही है, कोई काम है, कोई लीजर एक्टिविटी है, कोई आपकी पसंद की चीज है। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, वोरेशियस। इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो अगर वोरेशियस का मतलब होता है जो जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती है, या कोई भी काम करने से वो संतुष्ट नहीं होता, करते रहता है करते रहता है करते रहता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो सेटिस्फाइड हो गया, शांत हो गया, थोड़ा सा खाया भूख मिट गया, या काम किया चलो हो गया, मेरा आज का काम हो गया, अब दिन भर जाके सोऊंगा मैं, आज आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, सैशिएटेड, क्योंकि इनसैशिएटेड है तो इनको हटाओगे तो क्या बचेगा, सैशिएटेड या सेटेड, आप क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। ठीक है, रिप्लीट, रिप्लीट किसका उल्टा वर्ड है बोलो तो, डिप्लीट का। रिप्लीट का मतलब होता है भर जाना, पहले खाली था अब क्या हो गया, वो भर गया। भूखा था अब मेरे अंदर पेट में अंदर खाना है, अब मुझे भूख नहीं है, रिप्लीट हो गया। ठीक है, एपाथेटिक, इनडिफरेंट। ठीक है, आप डेलिकेट, डेंटी, और अब क्या है आपका फास्टिडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ठीक है, तो ये जो हो गया वोराशियस इसका सिनोनिम है, और ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। सेटिस्फाइड, सैटिएटेड, सैटेड, रिप्लीट, एपाथेटिक, इंडिफरेंट, डेलिकेट, डेंटी। इंडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति उदासीन होना, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है यार, खाना खाना ठीक है, दो थोड़ा दे दो यार, मुझे उतना उतना भूख नहीं है। इनडिफरेंट मतलब इसको फ्रेजल इडियम में बोलते हैं शोइंग कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा दिखाना। बोलते हैं व्हाट एवर, बोलते हैं ना ऐसे करके, मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार, शोइंग कोल्ड शोल्डर। ठीक है, यानी कि इनडिफरेंट हो आप, काफी उदासीन हो उस चीज के प्रति। तो फास्टिडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको जानना है कि ये वोरेशियस का ऑपोजिट है। अगर हम सेंटेंस को देखें, द डॉग्स वोराशियस एपेटाइट, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, तो ये अगर एडजेक्टिव है तो ये क्या है, भूख। ये नाउन है ना भाई, अरे भाई तो नाउन क्वालिफाई करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है। तो कुत्ते का क्या, कुत्ते का भूख, और कैसा भूख है, इनसैशिएबल, कभी ना खत्म होने वाली। कुड नॉट बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं कर सकते विद स्मॉल ट्रीट। वो छोटा मोटा खाना देके बिस्किट खिला दिए एक पैकेट, उससे क्या होगा उसका, वो क्या सैशिएट हो जाएगा, नहीं, वो इनसैशिएबल है। तो यानी उसकी भूख कैसी है, वोराशियस है। वो कैसा कुत्ता है, ग्लूटनस। उसकी भूख कैसी है, इनसैशिएबल। वो क्या है, हंग्री। वो कैसे खाएगा, डिवोरिंग। मीट रख दो, ऐसे खाए जैसे राक्षस खाता है, डिवोरिंग। आपने फिल्मों में देखा होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो ऑर्क्स होते हैं कैसे खाते हैं, डिवोरिंग। ठीक है, तो कैप्टन अहाव, कैप्टन अहाव को मॉबी डिक नाम है भाई, घबराना मत, कुछ और है। अब यहाँ राहुल वैद्य तो नहीं लिख सकता ना, फॉरेन मटेरियल है। तो टू कैप्टन अहाब मॉबी डिक सीम्स, ऐसा लगता है, क्योंकि भर्ब है ना, सीम में एस है, क्योंकि मॉबी डिक सिंगुलर है तो भर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सीम्स लाइक अ वोराशियस मैमल। ठीक है, बोला टू कैप्टन अहाब मॉबी डिक कैसा दिख रहा है, सीम्स लाइक अ वोराशियस मैमल। मैमल यानी कि स्तनपाई, जो अपने समान बच्चों को जन्म देके उसे दूध पिलाती है। ठीक है, तो कैसा कैसा प्रतीत होता है कि वो एक जिस कभी ना खत्म होने वाली जो भूख होती है, वैसा एक मैमल है, स्तनपाई जानवर है। टीनेज बॉयज, अब जो टीनेज लड़के होते हैं ये तो होते हैं पहले बड़ी बदमाश। 13 से स्टार्ट होता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसे क्या कहते हैं, टीनेज। लड़का या लड़की, खासकर टीनेज बॉयज जो होते हैं टेंड कैसे होते हैं, टू बी वोराशियस ईटर, बहुत खाते हैं। खाते कि नहीं खाते, स्ट्रीट घर से खाना आके निकला है, बाहर मिल गया बिरयानी दबाएगा, आधा घंटा बाद कहीं जूस मिल गया वो भी डालेगा, कहीं पे पिज्जा मिल गया वो भी खाएगा, कहीं ना कहीं जाके अटकेगा ना पेट में, वो खाएगा। लेकिन तो जो टीनेज बॉयज होते हैं, कहने का मतलब ये होते हैं, ये बहुत ज्यादा खाते हैं, काफी ग्लूटेनस होते हैं। ठीक है, भुक्खड़ होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वोरेशियस का मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफिशियस, इसका लिंक वर्ड कौन सा है, ऑफिशियस। ऑफिशियस ऑफिस, ऑफिस में अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ये ऑफिस छोड़ दो, अगर अभी अभी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो, आप लोग 4 लोग बैठे हो, बात कर रहे हो, और कोई एक बंदा आ जाता है जिसकी वहां जरूरत नहीं थी, और वो बंदा हमेशा ऐसे ही करता है, उसकी जरूरत नहीं है, फोकट का एडवाइस देने चला आता है, जिसकी जरूरत किसी को नहीं है, ऑफिशियस। रेडी टू सर्व, जो हमेशा उत्सुक होता है सेवा करने के लिए। ईगर इन ऑफरिंग अनवांटेड सर्विसेज और एडवाइस, मतलब हमेशा उत्सुक रहेगा, किसी को चाहिए नहीं, लेकिन एडवाइस देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मुझसे पूछो, हम बता रहे हैं ना, होता है ना ऐसा आदमी, तुमको किसने बुलाया यहाँ पे, तुम्हारा कोई जरूरत है, हम लोग हो गया तो काम, फोकट तुम एडवाइस देने चला आता है, पैसा लेगा क्या एडवाइस का, नहीं चाहिए भाई, बिना मतलब में तुम चला आता है दिमाग चाटने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑफिशियल। अब देखो इधर में ये कंप्यूटर इस तरफ है, ये यहाँ काम कर रही है, ये क्या बोल रही है, ओ यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग, आई वुडंट डू इट लाइक दैट इफ आई वर यू। अरे तुम गलत कर रही हो, जो कंप्यूटर इस तरफ है उसको पता भी नहीं है कंप्यूटर में कर क्या रही है, फिर भी वो आके लेक्चर मारेगा, अरे तुम गलत कर रही हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा नहीं करती। जबकि इसका सर्विस इसको नहीं चाहिए भैया, ये जबरदस्ती टांग अड़ा रहा है इसके अंदर। तो ये लिंक पिक्चर हुआ। लिंक सेंटेंस क्या है, एन ऑफिशियस ऑफिस हेल्पर। तो ये कैसा ऑफिस हेल्पर है, ऑफिशियस, जिसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसके सिनोनिम को देखें तो इसका मतलब वो ऐसा ऐसे लोग जो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, दखल देते हैं। ठीक है, बस्लिंग, कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, बोलते रहेंगे। मेडलिंग करना, मेडलिंग करना भी दखल करना होता है, डोंट मेडल इनटू माय अफेयर, मेरे काम में धंधे में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, जो पुशी होते हैं, जरूरत नहीं है घुस जाते हैं,
इंक्विजिटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत ज्यादा पूछने वाले, ठीक है, ऑब्स्ट्रूसिव या बम्पशस, ये सारे बहुत ही सुंदर वर्ड है। अगर आपको तो ये कोई उपाय नहीं है, यू हैव नो अदर वे बट टू मेमोराइज इट, आपको समझना भी पड़ेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। आपको समझ में आ रही है? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप नहीं बैठते हैं, खुजली होते रहता है इनको, नहीं, 4 लोग बैठे हैं, कुछ इस मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे बात हो रहा होगा, मुझे तो बड़ा ज्ञान है, बस लेक्चर दे के आएगा वहां पे, जरूरत थी नहीं थी। आपको कुछ बोलता नहीं है तो कहीं भी घुस जाता है। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे तो आप समझ लो कि उसका नेचर कैसा है, ऑफिशियस, इंटरफेयरिंग, मेडलिंग। तो उसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा जो किसी से बात ही नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है, किसी के काम में दखल नहीं देना, यही तो होगा ना, यानी कि रिजर्व्ड, रिटायरिंग, चुपचाप घर में बैठेंगे भैया, ठीक है, विड्रॉन, वापस हो जाना, दखल नहीं करना, शाई, शर्मिला, वो तो किसी से बात ही नहीं करता है, ठीक है। इस शर्मिला को ही बोलते हैं एलूफ, जो अलग थलग रहता है, अकेला रहता है, उसको एलूफ कहते हैं। रेटिसेंट भी बहुत सुंदर वर्ड है। डिटैच, जो अलग हो जाए, आपके ग्रुप से ही अलग हो जाए, दोबारा आप ग्रुप में शामिल ना हो, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इनडिफरेंट, कोई मतलब नहीं है भैया, आप लोगों को जो करना करो, मुझे कोई लेक्चर नहीं मारना है आप लोगों को। I have no interest into your affairs. Now, taciturn बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, और अनफोर्थकमिंग, ठीक है, जो आगे आके अपने सर्विस आपको ऑफर नहीं करता, ठीक है, मांगने पे ही ऑफर करेगा। तो देखो ये जो वर्ड है, इसके ये सिनोनिम्स है और इसके ये क्या है, एंटोनिम्स है। इसमें आपका रिजर्व्ड होना, रेटिसेंट होना, एलूफ होना, टैसिटर्न और अनफोर्थकमिंग, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी लोकल वर्ड है जो आप जानते हो, ठीक है। अगर हम सेंटेंसेस देखें, अंकल डैन was so officious, इतना दखल देते हैं, that he wanted to help me work on my antique cars even though he knew nothing about engines. अंकल डैन इतना ऑफिशियस है, मैंने क्या बता, इतना घुसपैठ करते हैं, वो मुझे मेरे एंटीक कार पे मैं जो काम कर रहा हूं उसे मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उनको इंजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा आदमी नहीं मिलता है हम लोग को। वैसे आदमी को क्या बोलते हैं, बहुत ऑफिशियस है यार, पकाता है नहीं बोलते हैं, कोई पकाता तुम जो लोकल भाषा में बोलते हो ना, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिशियस। अब समझ में आया? यार ये, यार वो देख बंदा आ रहा है, निकल 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 भाग, वो बहुत पकाएगा, बहुत पकाएगा, ठीक है, बिना बिना फ्री में लेक्चर देगा। द ऑफिशियस वेट्रेस, वेट्रेस कैसी है, ऑफिशियस, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अब अगर यहाँ पे आर्टिकल है तो पक्का नाउन होगा, और ये वेट्रेस कैसी है, officious, would not go away even when Jennifer told her that she wanted only coffee. वेटर्स आई, कॉफी मांगा, कॉफी दे दिया, अब वो वहीं पे खड़ी है, जबकि उसको बोल दिया गया कि मुझे केवल कॉफी ही चाहिए, अब वहां पे खड़ी है, मतलब ईगर टू सर्व अनवांटेड सर्विसेज। माने वेटर्स जो है ना, नहीं चाहिए वो सर्विस भी देना चाहती है, जबकि उसको बोल दिया गया कि मुझे केवल कॉफी ही पीना है, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, लेकिन उसके बाद भी वहां खड़ी है, तो खड़ी होने से क्या होगा, एम्बैरस फील होता है ना पीने वाले, खाने वाले को। मैं खा रहा हूँ, मेरे को देखा कैसे खा रहा हूँ, क्यों देख रहा है भाई, अब मेरे को बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो वहां पे ना वैसे आदमी को सबक सिखाने के लिए वोराशियसली खाना चाहिए, ठीक है, एकदम इससे उठा के सीधा मुंह में एकदम, ठीक है ना, अपने आप चला जाएगा वो। राल्फ्स ऑफिशियसनेस, नेस लग गया ना, ये क्या बन गया, नाउन। कैसे मालूम चला, एपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका कुछ तो होगा। राल्फ का क्या, राल्फ का ऑफिशियसनेस वाज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू मेक फ्रेंड्स व्हिच यूजुअली बैकफायर्ड ऑन हिम। बैकफायर्ड माने क्या होता है, उल्टा गाली खाना। तो राल्फ्स ऑफिशियसनेस जो है, उसका जो नेचर है, ऑफिशियसनेस, दूसरों के साथ दोस्ती करने का, मतलब आपकी जरूरत, अरे आप उतना ही बोलो ना जितना बोलने की जरूरत है, इतना बोल देता है, इतना लेक्चर मार देता है कि उसका दोस्त ही उसके ऊपर क्या करता है, बैकफायर हो जाता है, मतलब गाली गलौज करना शुरू कर देता है। तो इतना भी ऑफिशियसनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, दूसरों को भी करने दो, है कि नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर। स्पूरियस, बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत बड़े 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 प्रोफेसर, लेक्चरर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वर्ड का, स्पूरियस। देखो स्प्यूरियस एडजेक्टिव है, स्प्यूरियस का मतलब स्पूरियस, 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 स्पर्स, स्पर्स, ये स्पर्स है, देख रहे हो, छुरी, चाकू, देख रहे हैं सब। तो स्पर का मतलब होता है ये जो देखो पैर के नीचे भी लगा के रखा है
है ना। और देखो पिज्जा काट रहा है यहाँ पे और एक छुपा के रखा है, स्पूरियस स्पर्स। स्पर्स मतलब धार धार जो औजार होता है उसे कहते हैं। तो स्पर्स इसका लिंक वर्ड है। पिज्जा रेडी है बोल रहा है, पिज्जा काट कैसे रहा है, पैरों में पीछे छुपा के रखा है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मतलब होता है जो जेन्युइन नहीं है, जो गलत है, फॉल्स है। आपका अकाउंट बैंक में मैं बंद कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपने अपना अकाउंट खोलने के लिए जो आईडी कार्ड दिया था वो आपका है ही नहीं। ये अकाउंट आपने स्पूरियसली खोला है, मतलब गलत तरीके से खोला है, फॉल्सली खोला है, आपने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। फ्रॉड, धोखा देना, फॉल्स, जेन्युइन ना होना, डुप्लीकेट होना, इसे क्या कहते हैं? स्पूरियस। लिंक सेंटेंस क्या है? स्पूरियस स्पर्स। जो है क्या हुए? स्पूरियस स्पर्स बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जो सही नहीं है, असली नहीं है, गलत है, फ्रॉड है, फॉल्स है, उसे हम कहते हैं स्पूरियस, यानी कि जो बोगस है। क्या है? बोगस है। बहुत सुंदर वर्ड है शैम। कौन सा वर्ड है? शैम। शैम का मतलब ही होता है फॉल्स, गलत, फ्रॉड, धोखा, हेजी जो दिखाई नहीं देता है, धुंधला, फॉर्ज्ड जो बनाया गया है, था नहीं, इसको इस तरह से बनाया गया, फोर्ज किया गया। एक्चुअली फोर्ज क्या होता है? हम लोग जो औजार होते हैं फोर्ज करते हैं ना, बनाते हैं ठोक पीट के वगैरह, ठीक है। वो तो लोहा तो कुछ और था, इसे बाद में ऐसा रूप दिया गया है। फेक है, जो सिमुलेट किया गया है। मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही है और वीडियो में एक आदमी दिख रहा है, तो देख के उसे ऐसा लग रहा है कि ये तो जेन्युइन आदमी नहीं है, ये कोई रोबोट है जो मुंह हिला रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? स्पूरियस, फॉल्स, सिमुलेटेड। सिमुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। कंट्राइव्ड, काउंटरफिट, फींड, एडसर्ट्ड, ठीक है। ये इतने सुंदर सुंदर वर्ड हैं जिन सब का मतलब होता है जो फॉल्स है, फेक है, बोगस है, शैम है, जेन्युइन नहीं है, डुप्लीकेट है, नकल कॉपी है, असली कॉपी नहीं है, जो असल नहीं है नकल है। तो उल्टा क्या होगा? जो रियल है, जेन्युइन है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनवैलिड। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? जो अगर जेन्युइन नहीं है तो क्या है? ऑथेंटिक है। साउंड है, मतलब अच्छा है, हेल्दी है, दिखता है। लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट नहीं है। इलेजिटिमेट का मतलब होता है गैर कानूनी, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी है, जिसकी मान्यता है। जो डिसऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। बोना बोलते हैं ना, जाओ कॉलेज में जाओ, तुम बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आओ, मतलब तुम्हारा ये सर्टिफिकेट तुमने सही में कॉलेज में पढ़ाई करके ली है, तुम फॉल्स नहीं हो, तुम जो कह रहे हो वो जेन्युइन बात है, तुम सच में इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो जाओ कॉलेज और क्या लेके आओ? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब कॉलेज लिख के देगा कि दिस इज टू सर्टिफाई that फलना फलना is a student, was a student of our college from this to this session and in this stream and passed the examination from this college on this year। वो आपका हो क्या हो गया? बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि हाँ भाई फलना आदमी मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट है। तो जेन्युइन, वो आपकी जेन्युइनिटी प्रूफ करता है कि आप सच में, आपका सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है, आपका एजुकेशन ऑथेंटिक है, ठीक है। कोशर, ये बहुत सुंदर वर्ड है। डिंकम, क्या वर्ड है बता दो? कोशर, डिंकम, सुने हो? नहीं सुने हो ना? तो सुनो, पर्सनालिटी में ना 4 चांद लग जाता है इन वर्ड्स को पढ़ के। क्या लगता है कैसे परीक्षा पास करोगे? क्या तरीका है पास करने का? यही तरीका है। मैं जो करा रहा हूं ना, ये दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सिनोनिम हुआ और ये क्या हुआ? एंटोनिम। आपको याद करना होगा ना, ये कॉशर, डिंकम, बोनाफाइड, लेजिटिमेट, उल्टा होगा इलेजिटिमेट। तो बोलेगा स्पूरियस का मतलब बताइए इनमें से कौन है? कोई एक है जो इसका मतलब है, तो हो सकता दिया हो इलेजिटिमेट, गैर कानूनी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शैम, बोगस दे दिया हो। उल्टा पूछेगा तो उल्टा देना पड़ेगा यहाँ से। हो सकता है लिस्ट में वर्ड ना हो तो कोई और वर्ड हो जो उससे आसान हो सकता है। द पॉलिटिशियन मेड स्पूरियस क्लेम। अब स्पूरियस एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नाउन है। क्योंकि क्लेम का बहुवचन क्या होता है? क्लेम्स। और सिंगुलर प्लूरल तो नाउन का बनता है। तो पॉलिटिशियन ने कैसे दावे किए? फॉल्स दावे किए। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके दावे तो क्या होते हैं? फॉल्स ही तो होते हैं, स्पूरियस। अबाउट हिज ओपोनेंट्स, अपने विरोधी के व्यू का, ऑफ लेबर रिफॉर्म, कि उसका जो विरोधी नेता है, उसके विरोधी नेता ने श्रम में सुधार लाने के लिए जो दावे कर रहा है, उसको वो कह रहा है क्या है? स्पूरियस है। मतलब
द पॉलिटिशियन मेड स्पूरियस क्लेम्स अबाउट हिज ओपोनेंट्स व्यूज ऑफ लेबर रिफॉर्म। उसका जो ओपोनेंट ने लेबर रिफॉर्म के ऊपर जो बातें रखी है उसके ऊपर पॉलिटिशियन ने कुछ गलत दावे किए हैं या उसको गलत बोला है, यानी कि स्पूरियस है, जेन्युइन नहीं है। ठीक है। द पुलिस डिस्कवर्ड चीप आइटम, पुलिस को कुछ चीप आइटम्स मिला है विच वर कैरिंग एक्सपेंसिव लेबल्स, बहुत ही ज्यादा दाम वाला लेबल लगा हुआ था उसके ऊपर। बीइंग स्पूरियसली, स्पूरियस का एडवर्ब क्या होगा? स्पूरियसली माने गलत तरीके से मैन्युफैक्चर बनाया गया है इन एन इलीगल ऑपरेशन इन द सिटी, शहर में ही गैर कानूनी तरीके से जिसे बनाया गया है। यानी कैसे बनाया गया है? जो फॉल्स है, बोगस है, माने सस्ता आइटम है पर उसको गैर कानूनी तरीके से ऐसे बनाया गया है कि ऊपर लेवल जो है एक्सपेंसिव आइटम के रूप में लिखा गया है, दाम उसका बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो इसका मतलब उसे जो बनाया गया है शहर में तो इलीगल है, यानी कि स्पूरियसली काम किया गया है कि किसी को पता न चले। ठीक है। अब ये देखो, एन एक्सपर्ट वाज कॉल्ड इन, एक्सपर्ट को बुलाया गया टू एग्जामिन, जांच करने के लिए द एंटिक्स, एंटिक्स का फॉर स्पूरियसनेस। ये नेस लग गया ना, तो ये क्या है? नाउन है। स्पूरियसनेस देखने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फॉल्स तो नहीं है, ये जो एंटीक है कहीं बोगस तो नहीं है। बोरा टेराकोटा का है लेकिन देख रहे हैं तो नॉर्मल मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन लिख दिया है क्या? टेराकोटा। दाम जहां पे होना चाहिए 10 रुपया वहां ले रहा है 10,000 रुपया। तो उसको जांचने के लिए एंटीक को जिसकी जानकारी होती है उसको बुलाया जाएगा। जैसे आपने डिस्कवरी में एक शो देखा होगा, द पॉन शॉप। द पॉन शॉप बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉन शॉप क्या होता है? जहां पे आप चीजों को बेचकर पैसे ले सकते हैं या वहां पे उपलब्ध चीजों को खरीद सकते हैं, काफी एंटीक होती है। तो लोग आते हैं, कोई मान लो गन लेके, कोई एक पत्थर लेके आया एक बार, अब बोला कि ये जो एस्टेरॉयड गिरा था यहाँ पे, एस्टेरॉयड जो गिरा था हमारे देश में, अमेरिका या कहीं भी न्यूयॉर्क में, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो बोला कितना दाम चाहिए? तो बोलता है कि मुझे इसके $10,000 चाहिए। $10,000 का मतलब हो गया 8 लाख रुपया। ठीक है। तो मुंह उठा के बोल देगा तो मान लेगा कि ये एस्टेरॉयड है। तो पॉन शॉप ने क्या किया? पॉन शॉप ने, जिसको स्पेस का नॉलेज है, अंतरिक्ष से आने वाली चीजों का ज्ञान है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है, बोला कि ठीक है आप बैठिए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, रियलनेस, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, लेजिटिमेसी, हाँ ये बोनाफाइड है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे इसके एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। एक्सपर्ट आया, उसने अपने साथ कुछ सामान उमान लाया, कुछ मशीन्स लाए, वहां से कुछ रे निकलता है ना, कुछ वेव्स निकलता है, उसको देख के मालूम चल जाएगा कि ये कितना साल पुराना है, ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा है कि भी नहीं, या मीटियोर है क्या है। तो देखा कि नहीं सही बोल रहा है, सही दावा है, ये एस्टेरॉयड का ही टुकड़ा है, इसमें फलना फलना मटेरियल है, जिंक इतना है, कॉपर इतना है, सिल्वर इतना है, वगैरह वगैरह बताया। अब उसके बाद मोल भाव शुरू होता है कि हाँ आपने बताया सही, आप 10,000 मांग रहे हैं, मैं कितना दूंगा, ये अलग बात है। तो उसके लिए एक्सपर्ट आके ये देखता है कि कोई स्पूरियसनेस तो नहीं है, कोई फॉल्सिफाई तो नहीं है, कोई बोगसनेस तो नहीं है, शैम तो नहीं है, कोई नॉर्मल पत्थर है कलर करके लेके आया बोलता है एस्टेरॉयड है, हो ही सकता है। तो पॉन शॉप वाला तो बेवकूफ नहीं होता है ना। ठीक है। तो ये भी चीज, ये नाउन हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड ईडी है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये नाउन है। आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद है ऑनरस। ऑनरस, अनारस नहीं बोलना है इसको, ऑनरस। ठीक है। क्या ये एडजेक्टिव है? ऑनरस, ऑनरस, ऑनर, ऑनर, ऑनरस। तो लिंक वर्ड कौन सा है? ऑनर। अब देखो, ये जो पेट शॉप है इसका ये मालिक है, और इसके पेट शॉप में बंदर है, कौवे हैं, चील है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, बहुत सारे जानवर हैं, और सबने क्या कर रखा है? इसका हालत खराब कर रखा है, पूरा परेशान करके रख दिया है इसको। इसका अपना ही जो पेट शॉप है उसके जानवर ने इसका जीना दूभर करके रख दिया है, ऐसा देख के लग रहा है। अब पेट शॉप ओनर्स का जो लाइफ है कैन बिकम ऑनरस। एक पेट शॉप के ओनर का जो लाइफ होता है वो ऑनरस हो सकता है, माने मुश्किलों से भरा हो सकता है। अगर जानवर अगर बाहर निकल गया तो उसकी हालत क्या होगी? खराब हो जाएगी। ठीक है। सांप भी अगर निकल गया मान लो तो कहाँ खोजेगा? कहीं तो कोना में होगा जहाँ काला उला होगा, तो वहां तो बहुत भाई डाउट भी हो सकता है कि डस ना ले, जहरीला हो सकता है। तो इसका लिंक वर्ड है ओनर, लिंक पिक्चर ये है, लिंक सेंटेंस ये है। तो इसका मतलब होता है जो चीजें बहुत ट्रबलसम होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं, दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं,
या जो ऑपरेसिव अत्याचारी नेचर का होता है, बहुत परेशान करने वाला, या जो 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 बोझ बन के बैठ जाता है, बर्डनसम। क्या बोलता है? बर्डनसम। इसका अगर हम लिंक सिनोनिम देखें तो इसका मतलब होता है बहुत ही सीरियस, यानी कि ग्रेव, क्रशिंग, खत्म कर देने वाला, नोच खाने वाला, फॉर्मिडेबल, जो माफ नहीं करता है, माफ नहीं करता है, एग्जैक्टिंग, बर्डनसम तो लिखा ही हुआ है, इर्क, इर्क से क्या बनता है? इक्सम। इर्क का मतलब जो बहुत ही ना एनॉयड कर देता है, मैंने पता है बहुत तुमको चिड़चिड़ा बना देगा अपना बात से, अपना व्यवहार से, या उसका आसपास होना भी बहुत इर्कसम होता है। ठीक है? एक्सिजेंट, ये सारे वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रबलसम, बर्डनसम, परेशानी से भरा हुआ सबब। इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो लाइट। ग्रेव का उल्टा, ग्रेव माने गंभीर, लाइट माने हल्का। ट्रिफलिंग, मामूली सी बात है। ठीक है? पेनलेस, ये पेनफुल, तो क्या होगा? ये क्या पेनलेस है क्या? नीचे काट रहा है, ऊपर काट रहा है, बाल नोच रहा है, बंदर बगल में हो तो और खतरनाक होता है, एक झपड़ लगा देगा, 4 दाग हो जाएगा इधर में। ठीक है? फैसाइल, ठीक है? अनडिमांडिंग जो होता है, ये हो गया डिमांडिंग, ये हो गया अनडिमांडिंग, ये हो गया कशी। तो देखो कुशी, क्या ये? कुशी। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये एंटोनिम है, ये सारे जो वर्ड हैं क्या है? सिनोनिम है। आपको मीनिंग समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अगर हम इस एडजेक्टिव से बनने वाले वर्ड ऑनरस का अगर हम सेंटेंस देखें, देखिए, आवर प्लाटून, जो दल होता है ना सेना का, वाज गिवन दी ऑनरस ड्यूटी, बहुत ही ट्रबलसम, परेशानी से भरा हुआ एक ड्यूटी दिया है, ऑफ चार्जिंग अप अ वेल डिफेंडेड हिल। मतलब एक पहाड़ी है जो वेल डिफेंडेड है, माने जिसकी सुरक्षा बहुत मजबूत है, उस हिल को चारों ओर से दुश्मनों ने घेर रखा है, बहुत ही मजबूत है, और उसको आक्रमण करने का ड्यूटी दिया हुआ है, जो हमारे प्लेटिन को कैसा लग रहा है? ऑनरस, माने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा हार्ड, परेशानी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है कि नहीं? आफ्टर आवर ट्रक रैन आउट ऑफ गैस, जब हमारे ट्रक का गैस यानी कि तेल खत्म हो गया, बाहर तो गैस ही बोलते हैं हम लोग, ऑयल बोलते हैं, फ्यूल, वी हैड द ऑनरस टास्क ऑफ पुशिंग इट 2 miles टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाइक में जा रहे हो और घर पहुंचने में या जहां आपको जाना है वहां पहुंचने में अभी भी 7-8 किलोमीटर बाकी है, हाँ, और वहां पे अगर आपका बाइक का तेल खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है, आपको ठेल के ले जाना पड़ेगा ना बाइक। और बाइक को ठेल के ले जाना क्या सच में आसान है? बहुत मुश्किल है, थका देने वाला, दर्द हो जाएगा आपको, बहुत पीड़ा होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत हेडेक, कई जगह रुकना पड़ेगा, तब जाके कहीं 2-3 किलोमीटर के बाद आपको कोई एक पेट्रोल वगैरह पेट्रोल पंप को मिलेगा, और नहीं मिला तो और भी काम आपका क्या हो जाएगा? और ज्यादा आपका ऑनरस हो जाएगा, और डिफिकल्ट, ट्रबलसम, बर्डनसम हो जाएगा। द टीचर वॉज गिवन अ क्लासरूम एड, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जो चीजें हेल्प करती है उसे क्लासरूम एड कहते हैं, बिकॉज हर क्लास वॉज सो ऑनरस। मतलब टीचर का जो क्लास है ना बहुत ज्यादा बर्डनसम है, बोझ से भरा हुआ, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए क्या दे दिया गया? क्लासरूम एड। माने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड, ये एक क्लासरूम में बेहतर तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का एक जरिया है। अगर ये ना हो तो मुझे यही चीज सारा चीज लिखना पड़ता, जो समय अभी लगेगा इससे 10 गुना अधिक समय लगता, और ये बहुत ही बर्डनसम हो जाता, बहुत ही ट्रबलसम हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता, हार्ड होता। तो ऐसा ना हो तो उस टीचर को क्लासरूम पढ़ाने के लिए क्लासरूम एड प्रोवाइड किया गया है, जो टीचिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? ठीक है, सही है। चलो, तो ये वाला हो गया हमारा काम, आगे बढ़ते हैं। ग्रेगारियस, ग्रेगारियस, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे जिनका टाइटल भी ग्रेगारियस होता है। ठीक है, तो ग्रेगारियस क्या होता है? आप देखो, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 5 लोग हैं, है ना, ये कॉमेडी कर रहा है, सभी लोग कितने हंस रहे हैं, नीचे भी लोटपोट हो गया है हंसते हंसते, कितना मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितने सोशल हैं, मिलनसार हैं, सामाजिक हैं, इनके अंदर अच्छी दोस्ती है, होता है ना ऐसा बहुत सारे। आप लोग कहीं बैठते हो, पार्टी करते हो, कुछ लोग गिटार बजाता है, कोई गाना गाता है, कोई जोक मारता है, कोई चुटकुला सुनाता है, कोई अपने बारे में कुछ बताता है, किसी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, इसे सोशल होना कहते हैं, घुलना मिलना, मजे करना, मजे लूटना। तो ग्रेगारियस, ग्रेगारियस, ग्रेग, 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 ये कौन है? ग्रेग, ये कौन है? ग्रेग। और ग्रेग कैसा है?
बहुत ही हिलेरियस है। कैसा बनाया अपने आप को, हिलेटोई पहन लिया, हिलेरियस, बहुत ही हास्यास्पद, कॉमेडियन टाइप अपने आप को बना लिया है, कॉमेडी कर रहा है और बाकी लोग उससे क्या कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये ग्रेग कैसा है, हिलेरियस है। ग्रेग हिलेरियस है तो ग्रेगारियस का मतलब होता है सीकिंग एंड एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स या सोशेबल। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ग्रुप में आ जाए, उसका आपके ग्रुप में होना आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ रहना, उसके आसपास रहना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बोरिंग नहीं आपको फील करवाता, बहुत सोशेबल, या आप किसी के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो, मिक्स हो जाते हो अच्छे से। चाहे आपका एज कुछ भी हो, जिससे घुल मिल रहे हो उसका एज कुछ भी हो, ऐसा फील ही नहीं होता है कि यहाँ कोई एज का गैप है या जनरेशन का गैप है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता, यानी कि वो व्यक्ति बहुत सोशिएबल है। उसके साथ जो उससे बहुत कम उम्र के लोग हैं, जो जनरेशन, 2 जनरेशन गैप है, वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, जो उनसे बड़े हैं वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, जो उसके जनरेशन के वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ही कॉम्फी कंफर्टेबल है, कोई असुविधा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। सो ग्रेगारियस, ग्रेग वाज, ग्रेग क्या है, बहुत ही ग्रेगारियस है, सोशिएबल है। तो कैसा है ये, हिलारियस है, बहुत ही हंसाता है। यानी कि ग्रेग जो है बहुत ही सोशल है, लोगों से घुल मिल जाता है क्योंकि बहुत हिलारियस है। नाम है पाइजी या पेज, वाज सो ग्रेगारियस, वो इतनी ग्रेगारियस है, शी हेटेड टू बी अलोन, कि उसको अकेले रहने से ही नफरत है, यानी उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए, माने इतनी सोशल है। ये कैसी है, बहुत ही सोशल है, सामाजिक है, मिलनसार है, घुल मिल जाती है, ठीक है। कैरोल टू द कॉन्ट्रारी, और ठीक इसका उल्टा, कॉन्ट्रारी माने ठीक उसका उल्टा, कैरोल वाज नॉट ग्रेगारियस, सोशल नहीं है। एट पार्टीज शी रेयरली टॉक्ड विथ एनीवन, पार्टी में शायद ही, रेयरली माने शायद ही वो किसी से बात करती है। इसका मतलब क्या है, ग्रेगारियस नहीं है, मिलनसार नहीं है, घुलती मिलती नहीं है। बर्नार्ड्स, बर्नार्ड का, अब एपोस्ट्रोफी एस है तो नाउन चाहिए, ये रहा नाउन, नेचर, पर बर्नार्ड का ये नेचर कैसा है, ग्रेगारियस है, बहुत ही मिलनसार है। तो बर्नार्ड का जो ग्रेगारियस नेचर है मेड हिम एन इंजॉयबल पर्सन, उसे एक बहुत ही इंजॉयबल पर्सन बना देता है, मैं लोग उसी कंपनी को इंजॉय करते हैं। तो आपको ग्रेगरियस का मतलब पता चल गया कि ग्रेगरियस क्या होता है, तो चल गया। तो ग्रेगरियस का मतलब होता है आउटगोइंग, जो बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, फ्रेंडली है, दोस्ताना, मैत्रिक है, एफेबल है, कॉर्डियल है, जो बहुत ही लोगों से घुलता मिलता है। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रैंक, ठीक है। कनाइबल है, सॉरी कन्वीवियल है, कंपेनियबल है, जो कंपनी पसंद करता है, कंपेनियन के साथ रहता है, साथी के साथ रहता है, साथी पसंद करता है कि वो साथ रहे। ऑपोजिट क्या होगा, जो कुछ नहीं बोलता, अभी किए थे, रिजर्व्ड है, और बताए थे ना रेटिसेंट है, और बताए थे एलूफ है, ठीक है। रिजर्व्ड है, जो विड्रो रहता है, जैसे किसी से बात नहीं करती है, मतलब वो विड्रो रहती है, विड्रो माने अलग थलग रहना सबसे, ठीक है। सॉलिटरी, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश की कविता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, द सॉलिटरी रीपर, अकेली घास काटने वाली लड़की, विलियम शेक्सपियर की है, कविता बड़ी ही अच्छी है ना। ये स्कॉटलैंड का कोई हाईलैंड है, जहां पे फसल काटती हुई एक लड़की अपने आंचलिक भाषा, डायलेक्ट बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में गीत गा रही है, जो विलियम शेक्सपियर को समझ तो नहीं आ रहा, पर उसकी धुन इतनी अच्छी है कि उसके हृदय में संगीत बस जाता है। सॉलिटरी मतलब वो अकेली है, कोई नहीं है साथ में। एंटी सोशल, सोशल का उल्टा क्या होगा, एंटी सोशल होगा, गैर सामाजिक। सोशेबल का उल्टा होता है अनसोशेबल, और ये बहुत अच्छा वर्ड है स्टैंड ऑफ फिश, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आ सकता है स्टैंड ऑफ फिश, ठीक है। तो ये सब इसका ऑपोजिट हो गया, ये सब इससे क्या हो गया, सिनोनिम हो गए। एम आई क्लियर और नॉट, ओके। इसके बाद है पायस, पायस। अब पायस का लिंक वर्ड क्या है, पाई, पाई मैंने होता है कोई मीठा चीज, केक वगैरह, होता है कि नहीं होता है। और देखो ये लिंक पिक्चर है, यहाँ चांद दिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कैसे, चेहरे पे पाई लगा के, केक लगा लिया है। इसका मतलब ये कैसा केक है, बहुत ही रिलीजियस केक है, धार्मिक केक है, पवित्र केक है, इसको लगा के वो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। तो इसका मतलब होता है ये कैसा केक है, अ पायस पाई, मतलब डिवॉट और वर्चुअस या फिर होली, पवित्र, धार्मिक, ठीक है, इसको बोलते हैं पायस। पायस का मतलब ही होता है धार्मिक होना, वर्शिप, पूजा, पवित्र होना, ठीक है। तो इसका हमारा सिनोनिम क्या होगा, रिलीजियस, गॉडली, जो भगवान जुड़ा हुआ है, जो डिवोट है, अपने समर्पित है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होता है, जो डेडिकेटेड है, जो राइटियस है, मतलब जो सही बोलता है, उचित बोलता है,
गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है। डिवॉट है, लिखा हुआ है डिवॉट वहां पे, सेंटली साधु जैसा, ठीक है। या फिर रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब पूज्य होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, अगर ये रेवरेंट है तो उल्टा क्या होगा, इररेवरेंट। रेवरेंट का उल्टा इर, होली का उल्टा अनहोली, गॉडली का उल्टा अनगॉडली, रिलीज का उल्टा इरिलीजियस, पायस का उल्टा इम्पायस, पायस का उल्टा इम्पायस, अपवित्र, गंदा, शैतानी, ठीक है। हम इसको डिमोनिक भी बोल सकते हैं, DEMONIC, या ईविल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अगर गॉडली है, भगवान है, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिमोनिक होगा, इविल होगा। एम आई राइट और नॉट? ठीक है। अब सेंटेंस देख लो, ये एडजेक्टिव है। अब यहां क्या लग गया है, LY, तो बताओ ये क्या है, एडवर्ब किसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को। ये रहा वर्ब, किसका पास्ट टेंस है, से का, और ये सेकंड फॉर्म में है क्योंकि इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। एलिजाबेथ पायसली सेड हर प्रेयर्स, सेड हर प्रेयर्स का मतलब होता है कि एलिजाबेथ ने बहुत ही धार्मिक रूप से, पवित्र रूप से अपनी प्रार्थना करी। एवरी नाइट, हर रात को सोने से पहले वो प्रार्थना करती है। द प्रिजनर्स, प्रिजनर का तो नाउन चाहिए, स्पीच किसके ऊपर, ईमानदारी के ऊपर। शोड अ पायस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन डिसऑनेस्टी, क्या बोल रहा है, द प्रिजनर्स स्पीच ऑन ऑनेस्टी शोड अ पायस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन डिसऑनेस्टी। वो खुद बेईमान है लेकिन लेक्चर किस पे दे रहा है, ऑनेस्टी पे लेक्चर दे रहा है। तो ये तो उसके खुद की ईमानदारी पे एक पायस डिसरिगार्ड है, मैंने एक क्या कहते हैं उसको, राइटेस्टली जो विवेक उसका जो है, खुद के ईमानदारी जो बेईमान है उस पर सही नहीं है, और वो ईमानदारी के ऊपर क्या दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, ठीक है। द ऑपोजिट ऑफ पायस क्या होता है, इम्पायस, मीनिंग लैकिंग इन रेवरेंस और रेस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब होता है पूज्य, रेस्पेक्ट करना, तो रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, इररेवरेंस का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद है स्क्रू पेलेस, स्क्रूपिलस, क्या ये, स्क्रूपिलस। तो स्क्रूपिलस, स्क्रू 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 लग रहा है ना, स्क्रू है, देख रहा है कितना सारा स्क्रू यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, और देखो स्क्रू, स्क्रू लगा रहा है ना प्लेन में, प्लेन में उसके विंग्स को लगाने के लिए स्क्रू लगाना पड़ता है, और हर एक स्क्रू टाइट होना चाहिए, एक भी स्क्रू निकला तो गया प्लेन फिर, ठीक है। तो स्क्रूपिलस का लिंक वर्ड कौन सा है, स्क्रूज। ये लिंक पिक्चर है, इतने सारे, अब देखते हो ना प्लेन में अगर बैठे होगे तो कितना सारा स्क्रू लगा होता है, ढेर सारे स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। और हर एक स्क्रू को बहुत ठीक से लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट, सारे के सारे पैसेंजर मारे जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एयर, सबसे सेफ। तो इसका लिंक वर्ड है स्क्रू। कह रहा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स मस्ट बी स्क्रूपुलस। एयरक्राफ्ट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले होते हैं उनको कैसा होना चाहिए, स्क्रपलस होना चाहिए विद द प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू। स्क्रू कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, इस चीज को लेके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। इसका मतलब स्क्रपलस का मतलब क्या है, वेरी केयरफुल ऑफ स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान रखना है कि एक स्क्रू यहाँ है और मुझे मान लो 2000 स्क्रू लगाने हैं पूरे प्लेन में, तो हर एक स्क्रू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिलीमीटर के रूप में भी कितना होगा, सेम होना चाहिए। कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इतना डिटेल में काम करना पड़ता है, इतना केयरफुल, इतना मेटिक्यूलस, इतना हमको ध्यान से वाचफुल विजिलेंट मेटिकुलस हमको होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और कंसाइंटियस होना पड़ेगा, मतलब विवेकपूर्ण, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके, उसे कहते हैं कंसाइंटियस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, मोरल, जो नैतिक रूप सही है, जो सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल, जो घूस नहीं लेता, अपराइट है। ऑनेस्ट का मतलब ही होता है अपराइट, ऑनरेबल है, ऑनरेबल है तो गलत काम नहीं करेगा, सोच समझ के काम करेगा, सावधानी से काम करेगा। कॉन्साइंटियस है, जो लॉजिक देगा अपने चीज के पीछे, है कि नहीं। मेटिकुलस है, मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा केयरफुल है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सही होता है मुंह पे बोलता है, मन में कोई छुपा हुआ बात नहीं है, इससे मालूम चलेगा भाई ये बंदा सही है क्योंकि ईमानदार है। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, मेरी गलती भी बताए और मैं सही कर रहा हूं तो उस पर मुझे शाबाशी दे, ठीक है। इनकरप्टिबल,
करप्टिबल हो जाएगा तो कहीं भी स्क्रू लगा देगा, एक स्क्रू यहाँ लगाएगा, एक स्क्रू यहाँ लगाएगा, बीच का खुल जाएगा हवा से, तो इंसान भी खुल जाएगा वहां, तो वो इनकरप्टिबल होना चाहिए। तो ठीक उसका उल्टा क्या होगा, जो बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, स्क्रपलस में अन लगा देंगे तो हो जाएगा अनस्क्रपलस, उल्टा हो जाएगा। मोरल में ए लगा दें क्या हो जाएगा, ए मोरल। केयरिंग यानी केयरिंग, ध्यान देना, तो उल्टा क्या होगा, अनकेयरिंग। प्रिंसिपल तो उल्टा क्या होगा, अनप्रिंसिपल। कॉन्साइंटियस उल्टा क्या होगा, अनकॉन्साइंटियस। या हो गया इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो नेग्लिजेंट होता है, जो चीजों को नेग्लेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंट। लापरवाह, तो स्क्रपलस का उल्टा हुआ ना लापरवाह। यहाँ पे परवाह करना पड़ता है कि एक एक स्क्रू सही जगह प्लेन में लगा हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लापरवाह। मेरी बात समझ में आई, सेंटेंस देख लो। बिकॉज हिज पेरेंट्स आर सच स्क्रपलस पीपल, पेरेंट्स बहुत ही स्क्रपलस है, बहुत ही डिटेल में ऑनेस्ट है, ईमानदार है। जिम न्यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इवन ए स्मॉल बॉय। जिम जब छोटा लड़का था तब भी उसको सही और गलत का फर्क पता था, क्योंकि इसके माता पिता बहुत ही ईमानदार थे, यानी उनको संस्कार वैसा ही दिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इज नोन फॉर हिज क्या के लिए, स्क्रपलेसनेस, यानी कि नाउन है ये, अपनी ईमानदारी के लिए, यानी कि ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने ही तो ब्लैक और व्हाइट का जो भेद था खत्म किया था। पहले काले लोगों को अमेरिका में क्या था, इज्जत नहीं था, तो गुलाम बना के रखते थे उनको, उनके वाइफ को भी और उनके बच्चों को भी, और सालों गुलामी करके सड़ा देते थे, लेकिन गुलामों को छोड़ेगा नहीं। ठीक है। द क्लर्क स्क्रपलेसली यानी एडवर्ब है, तो किसे किसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को, फॉलोड। तो द क्लर्क ने क्या किया, बहुत ही केयरफुली फॉलोड किया द मैन टू हिज कार टू गिव हिम द चेंज ही हैड फॉरगॉटन। तो ये जो क्लर्क है ना, बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से उस आदमी के पीछे कार तक गया जिसको उसको चेंज देने के लिए वो भूल गया था, कि भाई ये बचा पैसा आपका है, आप ले लीजिए, भूल गया होगा। कभी कभी होता है ना, हमें ज्यादा घुमा दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, भाई ये पैसा मेरा नहीं है, ये 20 रुपये आपने मुझे अधिक दे दिए, ये आपका है, ले लीजिए, ऐसा होता है। तो आपको ऐसा स्क्रपलस बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका नहीं है, और उससे लेके कोई घर तो नहीं बना लोगे, तो बेहतर है कि वो उसको आप लौटा दीजिए। ये आपका एक अच्छा नेचर गेस्चर शो करता है। ठीक है। वंस क्या हुआ मेरे साथ, मैं जयगांव में था, मैं एक एटीएम में गया, मुझे पैसे निकालने की जरूरत थी, तो मैंने जब एटीएम में गया, एसबीआई के एटीएम में, तो मैंने क्या देखा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हुआ है। तो मेरे आगे भुटनिस थे, उनके साथ एक लेडी थी, वो भी भुटनिस थी, तो भुटनिस एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, सारा प्रोसेस कर लिया, खाली उसको येस और नो कुछ करना था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, ऑपरेशन भुटनिस कार्ड से थोड़ा अलग तरीका होता है एसबीआई का, तो वो छोड़ के कार्ड लेके चली गई। अब मेरे को कार्ड घुसाने के लिए वहां तो मुझे येस और नो तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने येस किया, जैसे ही येस किया मैंने, 10,000 रुपये बाहर आ गए। ये पैसा किसका था, उस लेडी का। अब वहां कोई नहीं है, उस पूरे एटीएम में मैं अकेला हूं, और उस एटीएम में कैमरा भी नहीं है, और हाथ में कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये। आसानी से आदमी लालच में आ जाएगा, क्योंकि आदमी की नीड खत्म नहीं होती है ना, आदमी की जो आवश्यकता है वो आदमी को नीच बनने पे मजबूर कर देता है। वो 10,000 रुपये मैं लिया, अब बिना अपने पैसे निकाले मैं 10,000 रुपये लेके बाईं ओर भागा सुपरमार्केट की तरफ, कि बंदी लोग कहीं दूर तो गई होगी नहीं, और सुपर में कि उड़ जाए कहीं पे, दौड़ के गया, लगभग 100 मीटर आगे देखा वो लेडी दोनों जा रही थी, मैंने उनको रोका, नेपाली तो हमको आता नहीं है मिला जुला के मैंने बात किया, ऐसा ऐसा बात है, आप पहले आइए, पहले मैं एटीएम के सामने बुला के लाया, बोला ऐसा 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 केस हुआ था, ये जो पैसा है आपका है, एक बार चेक कीजिए मोबाइल में। मोबाइल में चेक किया, देखा 10,000 रुपये उनके कट गए थे। वो 10,000 रुपये मैंने उनके हाथ में दे दिया, बहुत खुश होके गए। उसके बाद मैंने अपना पैसा निकाला। तो इससे जो आपको फीलिंग मिलती है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। तो मेरा ये बिहेवियर कैसा था, स्क्रपलस, स्पूरियस, स्पूरियस तो उल्टा हो जाएगा, फ्रॉड, स्क्रपलस कैसा था, स्क्रपलस यानी कि ऑनेस्ट बिहेवियर था। दैट्स द पॉइंट। इसलिए मैंने कभी कभी कुछ स्टोरी से भी या फिल्मों के कुछ सीन से भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज पे, जो आपको हेल्प करेगा कि आप कितने समझे हो। तो हमें मैच करना है, मैच द वर्ड विथ इज डेफिनेशन। तो पहला कौन सा है, कॉपियस, इसका लिंक वर्ड कौन सा था, कप, ढेर सारा। तो बताओ कौन सा वर्ड होगा इसमें, इसका मतलब होगा एबंडेंट एंड
प्लेंटीफुल, तो ये होगा 1 नंबर का आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। टेनेशियस, जो लिंक वर्ड कौन सा था, टेनिस एस, जो बहुत टफ होता है खेलने में, कौन सा वर्ड होगा, ई नंबर, यानी कि टफ एंड स्टबर्न। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, तभी तो मजा आएगा। सररेप्टिशियस माने जो सस्पिशियस काम करता है, सीक्रेटली काम करता है, तो बताइए कौन सा होगा। यस, एक्टिंग इन अ सीक्रेट मैनर, ये होगा 3 नंबर। ठीक है, तो हमने 3 कर लिया। 4 नंबर है वोरेशियस, गुड ग्रेशियस इसका लिंक वर्ड था। ये भगवान कितना भुक्कड़ है भाई, है ना। वोरेशियस क्या होगा बताइए, डी, डिवोट ऑफ वर्चुअस, आई होगा। एंड इनसैशिएबल एपेटाइट, कभी ना खत्म होने वाली भूख, ग्लूटेनस, हंग्री, याद है, डिवोरिंग। ठीक है, इसके बाद है ऑफिशियस, इसका लिंक वर्ड था ऑफिस, फालतू का एडवाइस देता है, नहीं चाहिए, कौन सा होगा, ऑफरिंग अनवांटेड एडवाइस। भैया कौन मांगा तुमसे एडवाइस, चलो निकलो। स्पूरियस, जो स्पर लगा के रखा था ना काटने वाला पैर में, यानी कि जो फॉल्स है, जो जेन्युइन नहीं है, तो कौन सा होगा, जे नंबर, यानी कि फॉल्स होगा। हाँ ठीक ही तो है, फॉल्स ही तो होगा। ठीक है। ऑनरस, जो ओनर था पेट शॉप का, पूरा परेशान हो गया था, वो काम उसका है ना, ए, यानी कि ट्रबलसम। ओके फाइन। ये बताइए ग्रेगेरियस का क्या होगा। ग्रेग जो था वो बहुत ही मजाकिया आदमी था, ग्रेग जो था हिलाई, कौन सा होगा, सोशिएबल, जो सबसे घुलनशील होता है, मिलनसार होता है। पायस, जो पाई मैंने केक बोला था, बहुत ही रिलीजियस, पवित्र होता है। डिवोर्स और वर्चुअस, यानी कि ये हो जाएगा 9 नंबर। और 10 नंबर क्या था, स्क्रपलस, इसके लिंक वर्ड था स्क्रूज। तो कौन सा बचा हमारा, केयरफुल ऑफ स्मॉल डिटेल्स, यानी कि मेटिक्यूलस, वेरी केयरफुल, जो हर छोटी छोटी बातों को बहुत ही बारीकी से देखता और समझता है। तो ये प्रैक्टिस हो गया हमारा, यानी कि आप क्लियर है सेंस आपका। तो आपको अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इन सब का आंसर क्या होगा। चलिए, टीनेज बॉयज जो होते हैं टेंड टू बी डैश ईटर्स होते हैं। यस, क्या होगा, वोरेशियस, बहुत ही भुक्कड़ होते हैं खाने में, बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, आपको खिलाने वाला मिल जाए तो ज्यादा खाते हैं, मालूम दोबारा मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं। आवर प्लेटून वाज गिवन द डैश ड्यूटी ऑफ चार्जिंग अप अ वेल डिफेंडेड हिल। यस, ऑनरस, बहुत ही परेशानी से भरा हुआ, बहुत ही चैलेंजिंग, है ना, कठिन। बिकॉज हिज पेरेंट्स आर सच डैश पीपल, जिम न्यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इवन एज अ स्मॉल बॉय। क्या होगा, स्क्रिपलस, स्पेलिंग क्या होगा, SCRUPULOUS, क्या सही लिखा है मैंने, कहा गया SCRUPULOUS, है ना। चलो, मैंने ऑनेस्ट थे, इसे जिम को बचपन से ही मालूम था क्या सही है क्या गलत है। माता पिता अच्छे होंगे तो बच्चे का परवरिश भी तो अच्छा ही होगा ना। द डैश वेट्रेस वुड नॉट गो अवे इवन व्हेन जेनिफर टोल्ड हर दैट शी वांटेड ओनली कॉफी। ऑफिशियस मतलब सर्विस नहीं चाहिए फिर भी जबरदस्ती वहां पे सर्विस देगा। अनवांटेड सर्विस, ऑफरिंग अनवांटेड सर्विसेज। पाइज वाज सो डैश शी हेटेड टू बी अलोन, ये बहुत ही सोशल है, मतलब ग्रेगेरियस है। Helen Dash crept around the car, hoping to get the cat out from under it. Surreptitious, SURREPTITIOUS, surreptitious। ठीक है, LY, LY क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ब है, तो वर्ब क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। ठीक है, फार्मर ब्राउन वाज ओवरजॉयड विथ हिज डैश क्रॉप ऑफ टोमेटोज, कॉपियस, मतलब प्लेंटी। एलिजाबेथ डैश सेड हर प्रेयर्स एवरी नाइट बिफोर बेड, ये वर्ब है, तो पक्का यहाँ पे कैसे बोला अपना प्रार्थना, धार्मिक तरीके से, पवित्र, यानी कि पायसली, PIOUSLY। द वीड्स इन आवर लॉन, जो खरपतवार जो उगते हैं हमारे लॉन में, और सो डैश वी कुड नेवर गेट इट ऑफ देम। वर्ड बताना है, टेनेशियस,
टेनेशियस वैसे नहीं बोलना है, स्टबन। जो वर्ड सीखे हो वो बोलो। द पॉलिटिशियन मेड डैश क्लेम्स अबाउट हिज ओपोनेंट्स व्यूज ऑफ लेबर रिफॉर्म। कैसा क्लेम किया? हाँ, कट वर्ड हुआ। वोरेशियस, ऑनरस, स्क्रपलस, ऑफिशियस, ग्रेगरियस, सरप्टिशियसली, कॉपियस, पायसली, टेनेशियस, बचा एक ही। पॉलिटिशियंस का मैंने करवाया था ना आपको। स्पूरियस। हाँ, मैंने फॉल्स क्लेम। कैसा क्लेम? फॉल्स क्लेम। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पूरियस। और क्योंकि ये नाउन है ना, इसलिए यहाँ चाहिए एडजेक्टिव। हर चीज का ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से कमांड हो गया ना, वो किसी भी चीज को उड़ा सकता है जल्दी। बोलो, क्लियर हो गया? अब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको और इंटरेस्टिंग बनाया है, चीजों को विजुअलाइज करके मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा, ठीक है? ताकि आपको जो है चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? क्या है आगे देखो। ये एक पिक्चर है, इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान दो इसमें। क्या देख रहे हो? पत्ता गोभी है। क्या खेती हुआ है, बहुत सारा पत्ता गोभी है कि नहीं है? तो इसको हम लोग कौन सा वर्ड इसके लिए यूज करेंगे? कॉपी, कॉपियस, यानी कि प्लेंटी ऑफ। आया बात समझ में? अब इसको देखो, इस पिक्चर को देख के बताओ कौन सा वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। क्या ये आसान है? बहुत टफ है ना? बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ना ये काम, इतने बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना। क्या कहते हैं? टेनेशियस। आया मेरे बात समझ में? सीक्रेट तो वर्ड ही नहीं पढ़ाया था मैंने। हाँ, क्या होगा इसका? सरेप्टिशियस। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको बताओ। वोरेशस। वोरेशस, भुक्कड़। पिराना मछली है ना, खा सब सबको खा खा के हड्डी निकाल दिए, देख रहा है ये, तब भी खाया जा रहा है। हाँ, क्या होगा ये? ऑफिशियस। जबरदस्ती का उसको एडवाइस दे रहा है, ठीक है? ये बताइए, ध्यान से पिक्चर देखो। $4.5 दिया है इसको। $4.5 होता है क्या? बोलता है $4.5 नोट। ये देख रहा है जरा कैसे। अरे $4 होता है, एक होता है, दो। $4.5 का नोट होता है क्या? इसका मतलब ये जेन्युइन नोट नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? स्पूरियस। ये कैसा नोट है? फॉल्स है, इलीगल है, शैम है, बोगस है, ठीक है? टैक्सेस का भार कितना मुश्किल होता है ना कि इंसान के लिए, कमाओ, हलाखाई, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, पूरा परेशानी से भर जाता है आदमी। क्या बोलेंगे? यस। चैलेंजिंग है ना भाई, ऐसे पिक्चर देख के तुमको बताना पड़ेगा कौन सा वर्ड का मीनिंग है ये, ठीक है? ये देखो। हाँ, याद आ गया ना? ग्रेगरियस। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? तो आपको क्या लगता है, रेडीमेड मिलता है क्या नोट्स ऐसा? बनाना पड़ता है ना? तो इसके पीछे की मेहनत समझो मेरी। ये तो आसान है। हाँ, पायस, ठीक है, ओके। ये देखो। हाँ, स्क्रूपलस क्या होता है? स्क्रूपलस, SCRUPULOUS। क्योंकि देखो, घास का एक एक मिलीमीटर को भी ये बहुत ध्यान से देख के कैंची से काट रहा है, यानी कि बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत ही केयरफुल है, डिटेल काम करता है, ठीक है? तो गजब सिनोनिम का ये होता है एंड ऑफ एपिसोड 01 खत्म। बात समझ में आया? ठीक है। और मैंने पहले ही बताया है चैनल का नाम क्या है। यस, इंग्लिश विद काबिल एकेडमी।
देख रहे हो ना कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।